अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास फिल्टर्स आ जाते हैं। फिल्टर्स में अब क्राइटेरिया की थोड़ी सी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ लेता चलूंगा। क्वेश्चंस ऐसे नहीं, जस्ट सिर्फ आपसे कहूंगा कि इंटरेक्शन है क्लास में। वो ये चीज़ है कि आपने जब फिल्टर्स पहले अप्लाई किए थे, तो आपने जब खुद घर हंटिंग की है, तो आपको आपने जब फिल्टर्स फर्ज करें BSR आपने 80,000 रखा है, तो तब आपके पास कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आए होंगे, प्राइस चेंज की तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन आती रही है प्रोडक्ट्स में। कभी आपके पास रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कभी रिजल्ट्स बहुत लो आ गए हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के दौरान हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि हमारे फिल्टर्स हमेशा खुले हों। खुले मींस ओपन हो। हमारा क्राइटेरिया बहुत ही लूज हो। क्या करने के लिए? प्रोडक्ट हंट करने के लिए। लूज क्राइटेरिया का क्या मतलब है? मेरा मेरा लूज क्राइटेरिया का मतलब है, जहां BSR मैं रखता था 80,000, वहां मैं अब BSR रखूंगा 1,20,000। ठीक है, या हो सकता है 1 लाख या 1.5 लाख तक भी जा सकता हूँ। ठीक है। इसमें एक सबसे साथ साथ करके भी दिखाते हैं। इसमें मैं गिनी चुनी चीजें डालूंगा इतनी ज्यादा, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया लूज चाहिए। मैं चीजों को कंपैक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं ओपन रिजल्ट्स लेके आना चाह रहा हूँ अपने सामने। तो मिनिमम मैं रख देता हूँ इसका 1 लाख रख देते हैं। ठीक हो गया। इसका मिनिमम मैंने सेलर रैंक 1 लाख रख दिया है। मैक्सिमम डजेंट मैटर कितना ही ऊपर चला जाएगा देख लेते हैं हमने, क्योंकि हमने तो मैनुअली चीजें सर्च करनी है, मैनुअली देखनी है। नेक्स्ट आ जाती है बाय बॉक्स की प्राइस। इट्स अप टू यू, चॉइस है, डालना चाहते हैं बाय बॉक्स की प्राइस भी डाल दें। मैं तो नहीं डालूंगा क्योंकि चीज सैचुरेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है। न्यू की प्राइस डेफिनेटली डालूंगा। इसमें एक ये चीज है, इसमें हमेशा आपने प्रोडक्ट हाई टिकट आइटम में जाना है। किस में जाना है? आपको जूस ही उसमें मिलेगा। इसमें छोटी प्रोडक्ट में कितनी बचत हो जाएगी? $3 $4 कुछ भी नहीं बनता उससे। ठीक है। इसमें हमेशा आपने प्रोडक्ट जो रखनी है, मिनिमम मिनिमम 45 से स्टार्ट करनी है। कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 45। मैक्सिमम इट्स अप टू डिपेंड अपॉन योर बजट। आप कहाँ तक जाते हैं? 70 तक जाते हैं? यहाँ से आप उनकी सेलिंग प्राइस जो भी सेट करते हैं, इट्स अप टू यू। 100 से भी अबव भी जा सकते हैं। 200 वाली भी हमने आइटम्स परचेज किए हैं। एक एक पीस का 400 भी सेल आउट किया है, मतलब इतनी की परचेजिंग की है। ठीक है। तो इसकी मैं अभी स्टार्ट में रखते हैं, 45 रख देते हैं, करंट में रख रहा हूँ। आप इसको, अब मैंने एक दफ़ा ये चीज़ की है ना, करंट में रख के चेक कर रहा हूँ सारी चीज़ें। 30 डेज में रख के चेक कर लें। बाज़ दफ़ा करंट और 30 डेज को मिलाएं, बाज़ दफ़ा क्या नाम उसका करंट और 90 डेज को मिलाएं। ये सब आपके सामने चीज़ें ओपन है। ये प्रोएक्टिव का मैंने जो मतलब कहा था ना, वो यही मतलब है कि आपने चीज़ें खुद ट्राई करनी है। ये चीज़ें क्योंकि चीज़ें तो आपके सामने बताई गई हैं, रास्ता आपके सामने है, अब आपने बाकी चीज़ें खुद ट्राई करनी है। मैं बताऊंगा अभी जो साथ साथ हैं। अच्छा, बाकी फिल्टर से हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। लाइटनिंग डील्स नहीं, ज़रूरत हमें इनकी, हमने मैनुअली जाना है सारी चीज़ों को। यूज़ में हम जाते नहीं है, रिफर्बिश्ड में भी नहीं जाते, कलेक्टिबल्स नहीं। लिस्ट प्राइस ज़रूरत नहीं है। लिस्ट प्राइस कौन सी होती है भला? जब प्रोडक्ट जब सबसे पहले जिस प्राइस पे लिस्ट हो, वो लिस्ट प्राइस कहलाती है। ठीक है। कईयों की आ रही होती है, कईयों की नहीं आती। ठीक है। रेंटल नहीं, हमें ईबे की भी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर बात आ जाती है कैटेगरी की। इसमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? चलें एंड में देखते हैं। अच्छा, कैटेगरी आप डिपेंड करता है अब आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर मैं इनको टोटल रख दूं, ऑल रूट कैटेगरीज, तो मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। इसको एक दफा दोबारा करके देख लेते हैं, पहले फिल्टर सारे डाल लेते हैं। ऑल रूट कैटेगरीज मैंने इसलिए रखी हैं कि अब वो किसी एक कैटेगरी में स्पेसिफाई, अब लूज क्राइटेरिया इवन था। ठीक है, मैं ऊपर से लूज चलता आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई कैटेगरी स्पेसिफाई कर देता हूँ ऑटोमोटिव, ठीक है, तो वो सिर्फ ऑटोमोटिव की ही प्रोडक्ट्स देगा। मैंने तो, मुझे मैटर नहीं है, मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकता हूँ, बशर्त ये है कि मैं उसमें अनगेट हूँ। ठीक है। अनगेटेड गेटेड अनगेटेड का कोई ऐसा कोई डीपली कंसेप्ट नहीं है उसमें। जस्ट सिर्फ अनगेटेड आइटम वो होती हैं जो आपको बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के आप सेल आउट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई अमेजोन की इजाजत की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। किसी ने मैसेज ही किया है। ठीक हो गया। तो मैंने इसलिए रूट कैटेगरीज लिखी हैं। फिर अगर फर्ज करें मैं कोई एक कैटेगरी स्पेसिफाई करता, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूड करना चाहता हूँ। कोई कैटेगरी फर्ज करें मैंने ऊपर ऑटोमोटिव रखी है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव रख के दिखाता हूँ। मैंने ऑटोमोटिव कैटेगरी रख दी है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऑटोमोटिव कैटेगरी में सैचुरेट जा रहा हूँ। अब देखें ना, ये लूज नहीं रह रहा, मैं ऑटोमोटिव में आ गया हूँ। अब ये जो दो कॉलम्स हैं, ये शायद आपने पहले शायद देखे हो यूज करने या नहीं। इसमें
इंक्लूड कैटेगरीज। अब ऑटोमोटिव में एक कैटेगरी पार्ट्स आ जाते हैं, एसेसरीज आ जाती हैं, कार वॉश की एसेसरीज आ जाती हैं, उसके बाद एम्बलम्स आ जाते हैं, लोगोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। तो अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ एम्बलम्स ही आए, या लोगोज कर लेता हूँ, या एम्बलम्स, सिर्फ मेरे पास एम्बलम्स आ गई। तो इस तरह आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जिस जिस कैटेगरी को इसमें से निकालना चाहते हैं, ये इंक्लूड एक्सक्लूड मतलब सैचुरेट जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इनको यूज नहीं करूंगा, बताया जस्ट सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि पता आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आ जाती है। टेक्स्ट फील्ड किस लिए, ये देखी थी आपने, टेक्स्ट फील्ड नहीं देखी थी? अच्छा, टेक्स्ट फील्ड किस लिए यूज होती है, ये आप ट्राई करिएगा इसको। इसमें फर्ज करें मैं ऑटोमोटिव ही ऊपर सेलेक्ट की हुई है, मैं सर्च करता हूँ ओनली पार्ट्स, ठीक है। अम, क्यों ये एरर दे रहा है? अब अपना कैमरा बंद कर दें जिसने भी ऑन किया हुआ है। एरर दे रहा है। अच्छा सॉरी, ये कुछ चीजें आ रही थी, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है, ये क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे अभी तक, या खुद लीव कर रहे हैं बार बार? सर आवाज आ रही है, वो उस्मान भाई का ना कोई कनेक्शन वीक था, इस वजह से वो ना इनको ऐड नहीं हो ज्वाइन भी पा कर रहा रहे हूँ थे। लेकिन हो नहीं पा रहे ये। अच्छा, पहले हमारे पास ना कीपा में ऐसे नीचे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपने देखा होगा उस टाइम मेरे पास यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं आ रही थी, तो मुझे पता था कि एरर देगा, लेकिन चलें, आ गई अब। सेम वही सिनेरियो रखते हैं दोबारा, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, न्यू प्राइस रख देता हूँ करंट में मैं 45। काइंडली जो जिस जिसका माइक ऑन है म्यूट कर दें उसको। अ, उसके बाद और कोई चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की थी, कैटेगरीज जिस तरह मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको करके बता रहा था ऑटोमोटिव की। अब टेक्स्ट फील्ड का क्या मतलब है, टेक्स्ट फील्ड में मैं लिखता हूँ ऑटोमोटिव सर्च की, और मेरे पास आ रहे हैं 2,83,000 समथिंग आ रहे हैं आगे, ठीक है। मेरे पास को 2 लाख से अबव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब फर्ज करें मैं सिलेक्ट करता हूँ पार्ट्स, टेक्स्ट फील्ड में क्या लिखता हूँ, पार्ट्स, 2 लाख से कहाँ हाँ। तक आ गए रिजल्ट्स, 52 तक। हम 28 लाख से 52 तक आ गए, 52,000 तक आ गए। क्यों आए हैं, ये क्या चीज हुई है, ये सेचुरेट हो गई है। टेक्स्ट फील्ड का मतलब है कि ये उन प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है जिनके टाइटल में नाम आ रहा है पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एम्बलम्स, एम्बलम्स मींस, मैम काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, एम्बलम्स, ठीक है, दोबारा सर्च करते हैं, कितने आ गए, 582, और सेचुरेट हो गए। मुझे सेचुरेट नहीं करना, मुझे कंपैक्ट नहीं जाना, मुझे लूज जाना है, ठीक है। तो मैं अभी इनको नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं कैटेगरी क्या करूंगा, ऑल रूट कैटेगरी, डिपेंड
क्योंकि जब आप एक टाइम लिमिट से निकल जाएंगे ना, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको बड़ी अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी किस में लाई करती है, कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाई करती है। पता लग जाता है, सिंपल सी चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। तो वो बंदा खुद देख के भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। नहीं तो टूल्स की एक्सटेंशंस तो हमारे पास वहाँ मौजूद होंगी देखने के लिए, तो हम उसमें जा सकते हैं। ठीक है। मैंने इसी तरह ही रखा है न्यू ऑफर काउंट। इसमें एक चीज, ये चीज है कि आपने वहाँ मिनिमम मिनिमम 3 रखते हैं। 3 इसलिए रखते हैं कि हमारे पास पीएल की कोई लिस्टिंग ना आए। ठीक है, होलसेल की ही सारी हैं। इसमें मैं मिनिमम रखता हूँ 5। 5 क्यों रखता हूँ? क्योंकि इसमें ना मेरा इंटरेक्शन अदर सेलर से भी होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि मैं उन सेलर्स को, अब वही बात है, हर बंदे ने अपना अपना कमाना है। ठीक है, लेकिन तरीका ना, सेलर स्नैपिंग एक तरीका है। तो मीन्स मुझे वहां भी कोई सेलर मिले, मैं उनसे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स देखूं, मुझे वहां मिलती रहे। तो मिनिमम इसमें ये चीज होती है कि 5 सेलर रहने की ये वजह है कि एक तो वो लिस्टिंग में पता लग जाए कि यार इसमें मोस्टली आर्बिट्राज के ही सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है। होलसेल की ना, होलसेल में जो सेलर्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आपने देखा होगा लिस्टिंग में कि मतलब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती सेलर्स में। न्यू ऑफर काउंट जिसकी बात कर रहा हूँ, न्यू ऑफर काउंट सेलर्स को ही कहते हैं। ठीक है। तो उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसमें कॉन्टिन्यूअस सेलर्स बैठे हुए हैं, स्टॉक उठा के बैठे हुए हैं। इसमें भी स्टॉक उठा के बैठे होते हैं, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है कि मतलब वो कभी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, कोई नया आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नया आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर ज्यादा आ रहे हैं। इस तरह चीजें होती हैं। इसका ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूँ जब प्रोडक्ट्स कोई आती हैं। ठीक है। यूज में हम जाते नहीं है, रिफर्बिश भी नहीं, जरूरत नहीं है हमें। बाय बॉक्स जो है वो ऑल के पास भी हो, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है। यूज में नहीं है। हाँ। किसमें? जी जी। नहीं, इसमें अमेजोन नहीं आएगा। मोस्ट आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। टूल्स में भी ग्लिच होते हैं, थर्ड पार्टी कर दें, कोई इशू नहीं है। ऑल पे भी रहे तो कोई मसला नहीं है, हमें तो नजर आ जाएगा, वहीं से कर देंगे। ठीक है। अ, उसके बाद यूज में नहीं, जरूरत नहीं है हमें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, वेरिएशन, वेरिएशन में जाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? नो वेरिएशन। वेरिएशन की सेल्स देखना आती है आप लोगों को? पक्की बात है। ठीक है, गुड। अच्छा, सेल्स रैंक, अब ये चीजें हैं। सेल्स रैंक ड्रॉप जो है, कितने परसेंट ड्रॉप आप चाहते हैं, कितने हो? फिर बात वही है कि मतलब चीजें हैं, करके देखें, आपको खुद पता लग जाएगा। परसेंटेज में यहाँ पता पूछा होता है, परसेंटेज में ही उन्होंने पूछा हुआ है, तो आप उनको बता सकते हैं परसेंटेज में इतना ड्रॉप होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेटिंग की बात आ जाती है। इसमें रेटिंग कितनी रखवाई थी सर ने? मिनिमम मिनिमम 3.5। और रिव्यूज कितने थे, रिव्यू काउंट? अब रेटिंग, इसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? क्या फर्क है रेटिंग में? इस रेटिंग का क्या मतलब है? ये स्टार रेटिंग है। ठीक है। और रिव्यू काउंट जो है ये नंबर्स रिव्यूज जो लिखे होते हैं। ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही ना, तो वो इस क्वेश्चन मार्क पे जब क्लिक करेगा ना, अ प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है, और जब इस पे क्लिक करेगा अ प्रोडक्ट रिव्यू काउंट, ठीक है, जिस किस किस बंदे ने रिव्यू दिया है वो काउंट होते हैं सारे टोटल, वो फिर अच्छे हो या बुरे हो। ठीक है। अच्छा, रिव्यू काउंट मोस्टली मैक्सिमम मिनिमम हम रखते हैं 100 रख लेते हैं। ठीक है। अमेजोन को ऊपर भी आउट ऑफ स्टॉक किया था, यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। पैकेज डायमेंशन, इन चीज़ों की हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओवर साइज आइटम हम खुद अपनी आंखों से देख के साइड पे कर हम्म। देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें पता लग जाएगा। अब जरी बात है, एक माउस बिक रहा हो, ठीक है, मेरे सामने माउस ही है तो मैं बार बार उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे सामने एक माउस है तो मुझे देख के पता लगेगा कितना ही का है, और मेरे सामने चेयर पड़ी हो तो मुझे डेफिनेटली पता लगेगा उसका साइज बड़ा है, वेट ज्यादा है। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखें मैं अपनी तरफ से कितना ओपनली गया हूँ, और मेरे पास रिजल्ट्स देखें क्या आए हैं। 22,000 प्रोडक्ट्स आई हैं, 22,500। ठीक है। 22,000। अब ये है कि फाइंड करके प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या आ रही हैं हमारे क्राइटेरिया पे, जो जो मैच करती हैं उनको देख लेते हैं। क्या हमें इस आइटम में जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? हैवी होगी बिल्कुल। इसमें जाना चाहिए। ये है क्या? हम्म। ठीक है। स्टील की चीज़ है, वेट होगा, छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ई बुक्स हैं, इनमें हम जाते नहीं है। आपको बताया होगा कौन कौन सी कैटेगरी। ये क्या है? परफ्यूम नहीं है, लोशन है। क्या इसमें जा सकते हैं? डिपेंड करता है। अच्छा, परफ्यूम में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? हैजमैट है, गुड। अच्छा, ये भी हैजमैट में आता है, आपको पता है? ये हैजमैट में कैसे आता है? कांच भी है, टूट भी सकता है, लीक भी हो सकता है। ठीक है। बिल्कुल टूट सकता है। तो इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। कोई ऐसी आइटम जो मतलब समझ आ रही हो। एक्सटेंशन नहीं जरूरत हमें।
ये भी कोई मोटर है, बहुत बड़ी जरूरत नहीं है हमें इसमें जाने की। ठीक है। तो इस तरह आपने कोई भी प्रोडक्ट खोल लेनी है। अब फर्ज करें ये आइटम है ना, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मुझे कोई छोटी आइटम महसूस हुई है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये विलो ट्री है। अच्छा आपको अगर बात बताऊँ, ये तो ये हमने सेल भी किए हैं, ये वाले जो विलो ट्री है ना, ये सेल आउट भी किए हुए हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या किस तरह दिखा रही हैं चीजें। नहीं, ये आपके है टूटने वाले ही हैं, जिस तरह वो पत्थर के नहीं बने होते, तो है बेसिकली ये वो चीज। लेकिन सेल आउट किए हैं, देख लेते हैं खोल के क्या है। लेकिन जब एक दफा चीज का आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाता है ना, तो फिर बंदा फ्रिजाइल में भी कूद जाता है, बंदा हैजमैट में भी कूद जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि यार मैं फंस भी गया तो निकल आऊंगा किसी न किसी तरह। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको एज एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि यार ये भी हो सकता है, जा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। स्टार्ट में हम आपको इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताते कि जो है आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाएं आप, मतलब समझें कि यार ये चीजें बहुत ही मुश्किल हैं, ये पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये कोई डिश वॉशर टाइप है या नहीं? ये वैक्स का बाउल है कोई? वो करने वाला नहीं, जरूरत नहीं है हमें इन चीज़ों की। ये कोई वॉलेट टाइप है, फाइल्स के लिए, पे आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। चेक कर लेते हैं इसको भी। ये किस कैटेगरी में आता है? ये ऑफिस की कैटेगरी में आता है, इसको इन्होंने क्लोथिंग और ज्वेलरी में डाला हुआ है। लेकिन ये इसमें देखे ना कैटेगरी कौन सी आ रही है, रेफरेंस। ये उस कैटेगरी में डाला हुआ है। टॉयज एंड गेम्स में आ रहा है। मास्क है, नीसा एक ब्रांड है, ये उसका मास्क है। खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। मीन्स के आपके पास कितने रिजल्ट्स आए हैं? 22,000 प्रोडक्ट्स आई हैं। ठीक है। आप इस 22,000 में अपने हिसाब की आइटम ढूंढनी है, आपने पर पेज रख लें। ठीक है। आप पर पेज उसको डिवाइड कर लें कि यार इतने पेज मैं आज करूंगा, नेक्स्ट यही क्राइटेरिया रखूंगा, इतने मैं आज करूंगा। और ये काम ऐसे ऐसे होता है। अब फर्ज करें मैंने ये प्रोडक्ट खोली है, मेरे क्राइटेरिया के बावजूद भी इसमें हो सकता है अमेजोन आ गया हो या कोई और मसला आ गया हो। तो मुझे अगर लगता है कि यार ये कोई और इसमें मसला वगैरह है, तो मैं उसी टाइम इसको क्रॉस कर दूंगा, मैं मजीद आगे चेक ही नहीं करूंगा। मुझे जरूरत ही क्या है चेक करने की। ठीक है। तो अच्छा आप लोग ना कुछ एक्सटेंशंस लिखें पहले, एक्सटेंशंस जो आपके काम आएंगी। एक एक्सटेंशन लिखें आप लोग, प्राइस ब्लिंक। प्राइस ब्लिंक। फिर एक एक्सटेंशन आप लोग लिखें, सी नेट शॉप, सी नेट, सी नेट शॉपिंग है मेरे ख्याल से। हाँ सी और NET बड़ा, सी नेट और शॉपिंग आगे लिख दें। ये मैंने स्क्रीन पे भी अगर आ रही हो तो ये सामने आ रही है आपके, ये इस पे माउस है, कर्सर है। ठीक हो गया। ये दो एक्सटेंशंस आपने लिख ली। उसके अलावा आप लिख लें, कैलकुलेटर्स की तो सारी ऐड है ना, पक्की बात है। AMG स्काउट जो है उसकी भी ऐड है। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ करना आता है। उसके अलावा FBA टूल किट भी की हुई है यूज़। ठीक है। अच्छा ये मैंने प्रोडक्ट खुली थी जो मुझे लग रहा था कि यार मेरे क्राइटेरिया पे होगी, ये कोई गाड़ी की मेरे ख्याल से कोई आइटम है। ठीक है, देख लेते हैं इस चीज़ को। पहले तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें कि यार वाकई इसमें मतलब हैं, वाकई हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें हमने मिनिमम 5 सेलर रखे थे, मैक्सिमम डजेंट मैटर। इस टाइम इसमें सेलर्स कितने हैं? 29 है। 29 है या 28 है मेरे ख्याल से, 29 है। अच्छा इसमें सबसे पहले एक ये चीज़ है कि इसका ब्रांड, ये हेलविंग, इसका ब्रांड है हेलविग। ठीक है। इसका ब्रांड है। मैं पहले एक ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ मैन्युअली, जो मैंने आइडेंटिफाई करनी है कि यार इसके सेलर्स में कहीं ये ब्रांड खुद तो नहीं बैठ के बेच रहा। ठीक है। प्राइवेट लेबल तो नहीं कर रहा। मींस कुछ ब्रांड होते हैं ना ऐसे कि वो अलाउ भी करते हैं। पिछले दिनों हमारी एक PL की लिस्टिंग थी, उसमें ये था कि वो लिस्टिंग हमारी थी, US में थी, हमने उसको दुबई में उसको कंटिन्यू किया। तो अब वो PL की लिस्टिंग थी, लेकिन देखने वाले को अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप उसको कहेंगे ये होलसेल की है। वो होलसेल की लिस्टिंग नहीं है, उस पर हाईजैकर्स आके बैठे हुए हैं, मतलब अदर सेलर्स आके बैठे हैं। वो ड्यू टू कुछ पॉलिसी के रीजंस थे हमारे भी। तो क्योंकि हम वहाँ पे हमारे पास उसकी रजिस्ट्री थी, फिर उसको यहाँ पे कन्वर्ट कराया हुआ था, लेकिन वो अपडेट नहीं था, क्या था कोई इशू समझ नहीं आ रहा था। पर ऐसा भी होता है कि PL की लिस्टिंग में भी बाज दफ़ा आके बैठ जाते हैं। तो ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि वो ब्रांड तो नहीं है।
अच्छा, कुछ ना ब्रांड से मिलता जुलता नाम भी हो, या मतलब कुछ स्पेसिफिक वही सेलर बैठा हो, तो कोई एक सेलर कंटिन्यूअसली बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा स्टॉक उठाया हुआ है, और कोई आ रहा है और फौरन चला जा रहा है, आ रहा है और फौरन जा रहा है, तो मीन्स उसमें भी इशू है। ठीक है, वो आ रहा है जा रहा है, वो आपको कीपा से पता है। आईपी कंप्लेन, आईपी कंप्लेन देखा था, आईपी कंप्लेन। बाकी क्यों नहीं आ कर रहे? आईपी कंप्लेन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, बताई थी। सेलर्स का ड्रॉप, सेलर्स का ड्रॉप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कोई बैठे हुए हैं अब। सेलर्स जो बैठे हुए हैं ये काफ़ी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, अब उनकी रेटिंग्स देख लें, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स हैं इनकी। ठीक है, देखते हैं कि छोटा सेलर बैठा हुआ है क्या, क्योंकि हम एज अ न्यू जाते हैं मार्केट में, हमारी भी जीरो जीरो रेटिंग जीरो रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हमारे साथ का कोई बैठा हो, या हमारे से मिलता जुलता कोई बैठा हो, जस्ट लॉन्च बैठा हो, या कोई और बैठा हो, तो वो हमारे लिए यार 68 भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट में 68 भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक टाइम बाद 68 इतने कुछ नहीं लगती, लेकिन ये है कि स्टार्ट में 68 भी बहुत ज़्यादा है। 12 अच्छा लगा देख के। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, और मीन्स के अच्छा है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। ठीक है, अच्छा मैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है देखने का, एनालिसिस करने का। ठीक है, आपने अपने तरीके खुद बनाने हैं, कि मैं अगर प्रोडक्ट आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है, तो आपने अपना तरीका खुद बनाना है कि यार मुझे ये चीज़ आसान लगती है, मुझे सेलर्स यहाँ से देख के आसान लगते हैं देखना, उनको जज करना, उनको देखना, उनके रिव्यूज रेटिंग देखना, कईयों को कीपा से आसान लगते हैं सेल्स देखना, उनकी सारी चीज़ें। तो इट्स अप टू यू, ये नहीं आपने कल को रीजन देना कि यार आप सर ने इस तरह कराया था तो इन्होंने आगे इस तरह कराया तो अब हमें भूल गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, आपने अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, एक चीज़ तो वेरीफाई होगी, इसमें ब्रांड नहीं है, बाकी आइटम चलें एज एग्जांपल के तौर पे जा रही है तो जाने देते हैं, बाकी इसके रिव्यूज़ भी है सच कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर बात आ जाती है सेल्स रैंक की। सेल्स रैंक कितना जा रहा है इसका? 1 लाख ही जा रहा है इसका। तो 1 लाख सेल्स रैंक जा रहा है, इसकी सेल्स चेक कर लेते हैं, सेल्स इसकी कितनी दिखा रहा है कीपा। सेल्स इक्विटी भी निकालनी आती होगी, आती है पक्की बात है। अच्छा, ऑफर्स में आते हैं, यूज क्वांटिक करते हैं, इंक्लूड हिस्टोरिकल करते हैं। सोल्ड इन 30 days टोटल। क्या हमें इसमें जाना चाहिए? 494 सेल्स हैं। ठीक है, 494 सेल्स हैं, मीन्स आप 500 कर लें। 500 सेल्स हैं और 30 सेलर्स हैं, आपको मिला के 30 हो गए हैं, 29 पहले से बैठे हुए हैं, आप जाएंगे 30 हो जाएंगे। क्या हमें इसमें जाना चाहिए? वाई वॉक स्टैट्स, अब जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए यार? 90 डेज में चेक कर लेते हैं, छोड़ें। 90 डेज में चेक कर लेते हैं। इसमें जो लोअर सेलर को देखना है कितने परसेंट मिला है। लेस देन 1%? नहीं यार, इधर 2% भी है 19 वाले के पास। रिव्यू काउंट इसके 19 है ना, जिसपे मैंने माउस रखा हुआ है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या नाम उसका, ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम भी चले जाते हैं तो कोई नहीं है, एक आधा पीस अगर हम भी बेच लें, दो आ जाएं, कितने निकलते हैं, डिवाइड करें इसको कितना आता है। कैलकुलेटर इधर कर लेते हैं, 2 मिनट। अ, इसको आप कर लें 475 कर लेना, 475 डिवाइडेड बाई 30, कितने यूनिट्स आते हैं आपके हिस्से में? 15 यूनिट्स। कभी भी सेल्स इक्विटी की आर्बिट्राज की बात कर रहा हूँ, आप जब भी आर्बिट्राज की हंटिंग करें, जब भी आगे इसकी परचेजिंग करें, ठीक है, तो आपकी इक्विटी के ऊपर भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इक्विटी डिपेंड अच्छी है, इक्विटी निकालनी चाहिए आपको, आपको पता लगे कि आपके हिस्से में क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस आर्बिट्राज में क्यों इक्विटी पे नहीं रहना? अब मुझे इसमें डाउट नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे से बड़े सेलर्स बहुत बैठे हैं, मैं इसका 1 यूनिट उठाऊंगा। कितना? एक उठाऊंगा या दो उठा लूंगा, बहुत ज्यादा हुए दो उठा लूंगा। टेस्ट करूंगा ना पहले, भेजूं तो सही, क्या मुझे रिस्पॉन्स आता है। अगर तो ऐसे ऐसे जा रहा है तो फिर पीछे से
4 कर लिए अगली बार, फिर 5 कर लिए। आर्बिट्राज थोड़ा सा रिस्की होता है शुरू में, ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की है, स्टार्ट में न्यू अकाउंट्स के लिए रिस्की है। लेकिन इन फ्यूचर जब आप होलसेल कर लें, आपका अकाउंट ग्रो कर जाए, आपके अकाउंट की आईपीआई बढ़ जाए, ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिपेंड्स अपॉन के स्टैट्स के हिसाब से जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है, उस पे बस ये है कि जो होलसेल के लिए आप करते हैं उसका 10% लूज कर लें। होलसेल की आप एक लिमिट तक जाते हैं ना, उसका 10% लूज कर लें उस हिसाब से। अब हमारा जो मेन फोकस था, मेरा ये नहीं था कि आपको स्टैट्स दिखा के फाइनल कराना, मेरा था आपको बताना, प्रोडक्ट तक लेके आना। यहाँ तक तो आप पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, आपने पहले भी यहाँ से प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं। अब इससे अगला काम है सोर्सिंग का, ठीक है। मैंने आपको 2 एक्सटेंशंस लोड करवाई हैं अभी, ठीक है, वो बताई हैं, लिखवाई हैं, सॉरी, लोड तो नहीं करवाई। एक है सी नेट शॉपिंग और एक है प्राइस ब्लिंक, ठीक है। मैं इसको दोबारा इस पेज को रीलोड करता हूँ या इसको रीलोड करता हूँ, शायद इन पे कहीं पे आ रही हो। इसको भी रीलोड करते हैं। प्राइस ब्लिंक बेसिकली इसमें पता नहीं ऐड है या नहीं ऐड, चेक कर लेते हैं। सी नेट शॉपिंग तो ऐड है, प्राइस ब्लिंक ऐड है लेकिन पिन नहीं थी। इसको पिन कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है सोर्सिंग ढूंढने का। अब ये एक्सटेंशन क्या करती है, मैं इस एक्सटेंशन का आपको मतलब बता देता हूँ, दोनों क्या काम करती हैं, सी नेट शॉपिंग और प्राइस ब्लिंक। प्राइस ब्लिंक का पहले सुन लें, प्राइस ब्लिंक क्या करती है। वो एक्सटेंशन आपको क्या करती है, जब आपने ये प्रोडक्ट खोली तो आपको प्रोडक्ट को कंपेयर करती है। किससे कंपेयर करती है, यही प्रोडक्ट वो मुझे बता रहा है वॉलमार्ट पे भी 104 की लगी हुई है, ठीक है, ईबे पे बता रहा है 104 की लगी है, फ्री शिपिंग है, ठीक है। 4 व्हील पार्ट्स पे, कोई ऑटोमोटिव की आइटम है, मैंने आपको पहले बताया, 4 व्हील पार्ट्स पे 104 की लगी हुई है, मीन्स के स्टे सेम चल रही है, तो मीन्स मुझे भी इसकी यहाँ से कोई सोर्सिंग नहीं मिली। इवन मैं मैनुअल कोई ढूंढ लूँ गूगल से जाके, यहाँ के पीछे जाके, तो मुझे वहां से शायद मिल जाए, ठीक है, सोर्सिंग मुझे कहीं से भी मिल जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रो। एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन जो हैं ये यही काम करती हैं, मतलब आपको सोर्सिंग ढूंढ के बताती हैं कि आपकी कहाँ कहाँ, आपकी प्रोडक्ट को कंपेयर करती हैं अदर प्रोडक्ट, अदर स्टोर्स के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है ना ये। तो ये आपको अदर स्टोर्स के साथ कंपैरिजन करके बताता है कि हाँ आपकी ये प्रोडक्ट इतने की पड़ी हुई है। हो सकता है मैंने लोड की हो, कोई आ गई हो यहाँ पे, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो मिली ही नहीं है उसको। प्राइस ब्लिंक चेक कर लेते हैं, ये प्राइस ब्लिंक खुद आती है सामने ना। अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसको ये हमें नहीं मिली, ये भी नहीं मिली। प्राइस ब्लिंक का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आता है। अच्छा इसने, इसकी प्राइस क्या चल रही है इस प्रोडक्ट की, इधर देख लेते हैं प्राइस क्या चल रही है। 68, ठीक है, इधर 69 की मिल रही है। पोस्ट मार्क कोई एक और रिटेलर है उसके पास, लेकिन $7 शिपिंग भी ले रहा है, नीचे शिपिंग आ रही है। मीन्स के ये एक्सटेंशन जस्ट आपको बताने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, बाज दफा ऐसा होता है कि ये चल भी जाती है, बाज दफा होता है नहीं भी वर्क करती, ठीक है। आपने इस पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना, ठीक है, तो आपको जस्ट ऐड कर लें, रेफरेंस मिल जाता है। बाज दफा ऐसा होता है काम कर जाए, मिल जाए, क्या पता चलता है, ठीक है। उसके बाद सी नेट शॉपिंग एक ऐसी भी है, फर्ज करें आप को ईबे से एक आइटम मिल गई है, ठीक है, आपने ईबे से बाई की। ये एक्सटेंशन जब ऐड होती है ना, आप जिस लैपटॉप से परचेजिंग कर रहे होते हैं या जिस मशीन से आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन आपको क्या करेगी, इस पे ना आपको कूपन्स मिलते रहते हैं, कूपन्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप जब वहां पे चेकआउट करते हैं ना, तो हो सकता है आपको 10% ऑफ का कूपन मिला हो, 10% कैशबैक वापस आ जाए आपके टोटल ऑर्डर का, डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ है इसमें। ये जस्ट सिर्फ इसलिए 2 एक्सटेंशंस, बाकी कैलकुलेटर है, कीपा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। हम्म। दूसरी प्राइस ब्लिंक, प्राइस ब्लिंक भी इसी काम के लिए है, उसमें जस्ट सिर्फ मैं वो लोड ही नहीं हो रही, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। लोड होनी चाहिए लेकिन क्यों नहीं हो रही, ये नहीं समझ आ रही। बंद करते हैं, कोई न्यू न्यू प्रोडक्ट खोलते हैं, इन्हीं में से खोल लेते हैं कोई। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस किस तरह आती है सामने। जस्ट सिर्फ आपके पास एक बार बनी आती है, ये आइटम क्यों नहीं बेच सकते, ये आइटम क्यों नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है।
नहीं, लाइसेंस नहीं चाहिए होता, ये भी आपकी ना उसमें आती हैं, ब्लेड टाइप में आती हैं, तो किचन की एसेसरीज में आती हैं। बाज दफा ना इसमें ब्लेड जो होते हैं ना वो आप नहीं सेल कर सकते, उसके लिए भी ना एक अलग उनकी पॉलिसीज के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा। नाइफ कर सकते हैं, लेकिन वो शार्पनेस होती है उनकी, अलग पॉलिसीज हैं इसके खिलाफ, तो वो आपको देखनी पड़ती है कि कौन सी हैं, क्या उस पॉलिसी में तो नहीं आ रही आपकी। फर्ज करें कुछ लोग होते हैं ब्लेड वो कर रहे हैं, कटर जो होते हैं ब्लेड, वायर कटर जो होता है, ठीक है, वो कर रहे होते हैं, उस पे भी ये आ जाता है। स्थिल एक ब्रांड है, शायद आपने किसी के सामने आया हो स्थिल? नहीं? अच्छा चलें, बेच सकते हैं, इट्स अप टू यू, चॉइस है आपकी अपनी अपनी, ये बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, आर्बिट्राज याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, मजा आएगा आपको, बहुत जूस है इसमें। अच्छा मैं यही आइटम खोल लेता हूँ, ये किस ब्रांड की है? अच्छा इसमें ना बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड का भी आइडिया होगा, हो गया होगा आपको, ठीक है, बड़ा ब्रांड कैसे चेक करते हैं, छोटा कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आर्बिट्राज में बहुत बड़े ब्रांड की तरफ भी नहीं जाना, बहुत छोटे ब्रांड की तरफ भी नहीं जाना, आपने रहना है दरमियान में। दरमियान में इसलिए रहना है कि जो बहुत बड़ा ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं सोर्स हो रही हो, बहुत मुश्किल से हो रही हो, बड़े ब्रांड पे पकड़ भी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक, अब फर्ज करें मिलवाकी ब्रांड है, आपने मिलवाकी देखा ही है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड, जिस तरह आपको नाम बताओ डव का, डव में तो खैर बहुत सारे सेलर्स हैं, कोई और ब्रांड बहुत बड़ा जिसमें मतलब आप अगर उस पर सेल करें तो अमेजोन चेक करता है कि यार वाकई इसने इनसे अकाउंट लेके किया है या कोई ऐसी बात है, उस उनके जो सेलर्स होते हैं, बड़ा ब्रांड है ना, उनका सर्कल भी बहुत बड़ा है, उनके अप्रूव भी बंदे बहुत ज्यादा होते हैं। बाज दफा आपके सामने ऐसी लिस्टिंग्स भी आएंगी जिनमें 20 20 25 25 सेलर भी बैठे हैं, लेकिन वो हो सकता है सारे उनके अप्रूव हों। बस जस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि बहुत बड़े ब्रांड में भी नहीं जाना, मिलवाकी हो गया, डिवॉल्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, एक दो और हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काफी सारे हैं, लेकिन यह है कि उनमें आपने नहीं जाना। नीसा हो गया, जिस तरह मैंने अभी एक प्रोडक्ट खोली थी नीसा की। अच्छा इसको देख लेते हैं, अभी भी नहीं आई इसकी एक्सटेंशन सामने। ऑलरेडी एडेड है, फिर क्यों नहीं आ रही? चलें आगे चल के कोई प्रोडक्ट खोले तो आ गई, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये आ जाएगी, आप अगर उसको ओपन करेंगे तो आ जाएगी। ये एक्सटेंशन ऐड है यहाँ पे, ये जस्ट आपकी ना ये बार जो नहीं आ रही है अमेजोन की, ये बार आ रही है, इसके नीचे यहाँ पे एक पॉपअप बना आ जाता है, ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करें ना तो कंपैरिजन आपको दिखा देता है, जिस तरह इसका कंपैरिजन नहीं उसने आपको दिखाया, उस तरह इसका भी कंपैरिजन वो आपको दिखा देता है। अब प्राइस कंपैरिजन इसका तो कहीं नहीं मिला, ये जस्ट अदर रिटेलर रिटेलर से उसका कंपैरिजन करता है, वो भी ऐसे ही है, जस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको ईबे का कंपैरिजन या किसी और चीज का कंपैरिजन बता देगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है इसकी सोर्सिंग की। सोर्सिंग के लिए आपके प्रोटॉन वीपीएन का आपको पहले बताया गया होगा, ठीक है। पर्ल आपने है कि ब्रांड के दिखाए जा रहे हैं? मैम काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, कौन है ये? अच्छा इसमें एक ये चीज़ है कि सबसे पहले आप प्रोटॉन वीपीएन पे आ जाएं, इसमें प्रोटॉन वीपीएन ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये आप ग्रुप में जब बात करें तो रिजवान साहब हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, आप उनसे बात कर लें, वो आपको प्रोटॉन प्रोवाइड कर देंगे। ये पेड वीपीएन है, फ्री वाले भी होते हैं, लेकिन फ्री वाले काम करते हैं ऐसा जो उस तरह नहीं काम करते। तो ये है कि ये मेरे ख्याल से पता नहीं अब कितने का देते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बहरहाल आप उनसे पूछ लीजिएगा, इतना महंगा नहीं है ये, 450 का कह रहे थे, बस कुछ भी नहीं है ये तो आप उनसे ये प्रोटॉन वीपीएन ले लें, क्योंकि वो एक दफ़ा पेड लेते हैं पीछे से पूरा, और आगे मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं उसको, काफ़ी डिवाइसेस खोल सकती हैं। तो ये आपने यूज़ करना है। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम? अपनी मैनुअल सोर्सिंग ढूंढने के लिए। किस लिए यूज़ कर रहे हैं मैनुअल सोर्सिंग? जो प्रोडक्ट हमने टूल्स के थ्रू निकाली है, अब उसकी सोर्सिंग भी तो डेफिनेटली ढूंढनी है। रिटेल, एक रिटेल तो हमने आगे से ओके कर लिया, अब सेकंड रिटेल पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने चेंज कर लिया, उस पर नहीं रहना। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि यार ये इस तरह टेक्निक आपको बताई जा रही है, बाकी आपने खुद अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है इस पे। सबसे पहले इसमें
एक चीज आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स का वीपीएन लगा लेते हैं हम। ये यूनाइटेड स्टेट्स का कनेक्ट कर लिया। ये थोड़ा सा अच्छा वीपीएन है, ये अपनी आईपी वगैरह लीक नहीं करता। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया है। ठीक है। ये आप डाउनलोड भी करके यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी इसकी आती है, मतलब आप एक्सटेंशन पे लॉगिन करके भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जो होगा ना, मेरे रिजल्ट्स यूएस के ही आएंगे। गूगल पे एक और दफ़ा गूगल लिख लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं डिटेक्ट कर रहा होता हमारा नॉर्मल जो क्रोम चल रहा होता है ना, वो नहीं करता। अच्छा, इसकी सोर्सिंग ढूंढने का सिंपल मेथड ये है। एक तो एक्सटेंशंस के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी कर लें। इसकी जो टाइटल है, इस टाइटल को कॉपी कर लें और गूगल पे पेस्ट कर दें। ठीक है। अब ये आपके सामने मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स ले आया है, मुख्तलिफ रिटेलर्स के पास पड़ी हुई है, इनके पास ये उस ब्रांड की अपने पास ले आया है कि ब्रांड बाज़ दफ़ा ब्रांड से भी मिली होती है, लेकिन ब्रांड हो सकता है आप जब उसको बल्क ऑर्डर दें, फ़र्ज़ करें आप 5 पीस लेना चाह रहे हैं, आप 5 पीस का इकट्ठा ऑर्डर दें, ब्रांड अप्रूव ना करे। ऐसा भी हो सकता है, ब्रांड वो ऑर्डर ही कैंसिल कर देता है, कहता है नहीं आप रीसेल करोगे, मैं आपको नहीं दे रहा। ठीक है। तो ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एंड यूज़र के लिए होता है, जो उनकी रिटेल वेबसाइट होती है, रिटेल वेबसाइट होती ही एंड यूज़र के लिए। अब हमने उनको तो नहीं बताना ना। कुछ लोगों का इसमें एक और आगे चल के मैं क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं। अब मैं किस में आ गया हूँ, मैं गूगल शॉपिंग में आ गया हूँ। ठीक है। शॉपिंग से क्या होगा, डायरेक्टली मुझे पता लगेगा कहाँ लगी हुई है। अब यही प्रोडक्ट है, ईबे पे लगी हुई है। ठीक है। अब मैंने मैच करनी है, मैं उसको अपने हिसाब से खोल के देख लेता हूँ, ये किस स्टोर पे लगी हुई है, लेकिन ये यूज में लगी हुई है। कुछ चीज़ें यहाँ बाहर आपको पता लग जाएंगी कि यूज्ड में है या न्यू है। ठीक है, ये स्टोर है, ये भी अमेजोन पे ही लगी हुई है, फ्री डिलीवरी। अच्छा, कुछ इसमें आपके पास आएंगे रिटेलर्स, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे। फर्ज करें यहाँ पे ये कितने की लगी हुई है, 54 की लगी हुई है। आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसे भी मिलें जो आपको 10-10 की भी दे रहे हो, 12 की भी दे रहे हो, 15 की भी दे रहे हो, 20 की भी दे रहे हो। वो उन पे नहीं रहना आपने। उनको चेक करने के लिए आपको एक तरीका बताया गया होगा या नहीं बताया, वो चेक करने का डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है। सॉरी, आपको चेक बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर चेक करने का ऑथेंटिक है या नहीं। नहीं, रिव्यूज, उनके रिव्यूज देखने हैं, सारी चीजें देखनी है। उसके भी वैसे ही चेक करने हैं। फर्ज करें आप कोई ऐसी कंपनी आपको यहाँ मिल रही है जिससे आप वो नहीं है, नाम उसका आपने नहीं सुना हुआ, ईबे, वॉलमार्ट, टारगेट, इनका तो नाम हम सुनते रहते हैं, इनका नाम पता लगे। नहीं नहीं, इस पे सब ऑथेंटिक होते हैं। इस पे देखें ना, एक प्लेटफॉर्म है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सेलर्स ही बैठे हुए हैं। अब उन सेलर से ही लेंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता है, कोई चीज हो जाती है, प्लेटफॉर्म उनकी जिम्मेदारी तो ले रहा है ना। जिस तरह अमेजोन, हम कस्टमर्स को चीजें बेच रहे हैं, फर्ज करें हमारी तरफ से कोई गलत आइटम जाती है, तो अमेजोन तो उसको तो कुछ नहीं कहेगा, वो तो हमें कहेगा कि भैया आपने क्यों ये चीज भेजी। तो मीन्स कि उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, उनका प्लेटफॉर्म ले रहा है। अब कुछ ऐसे होते हैं, जिस तरह मतलब वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वेबसाइट है। अच्छा, इस वेबसाइट के ना आपको अच्छे रिव्यूज भी मिलेंगे और बुरे रिव्यूज भी मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ट्रस्ट पायलट, ये आ गई। अब ये इसको कुछ लोग मरकरी भी पढ़ते हैं, मरकारी भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, पता नहीं इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, मुझे भी नहीं पता लगी आज तक। बहरहाल ये आइटम है उनके पास, जो हमारा जिस तरह का ट्रिमर वो है, उस तरह का सेम यही ट्रिमर है, लेकिन उसके ऊपर ये देखें ना, ये कहीं डब्बा फटा हुआ है। ठीक है। ऐसी आइटम्स में तो हमने जाना ही नहीं है। ये देखें, ऑलरेडी डब्बा डैमेज है इस चीज़ का। तो अव्वल तो हम इनमें जाते नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि मैं इसके रिव्यूज पढ़ना चाह रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये हम इसको कंसीडर फ्रॉड ही करते हैं। ये जो ये वाला ना, मिरकारी आपके पास बहुत आएगा, मरकरी या मिकारी जो भी है, ये आपके पास बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा, ट्रस्ट पायलट ना थोड़ा सा अच्छा है, इसके ना 1.8 है, तो वेरीफाइड कंपनी लिखा हुआ है, सब चीजें लिखा हुआ है, लेकिन अब अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोगों को इससे मसले हैं। मतलब किसी की पेमेंट नहीं वापस आई, किसी को रिटर्न नहीं वापस आया। अच्छा, ये भी ना जो मिरकारी है ना, ये न्यू थर्ड पार्टी
वेबसाइट है जहाँ मुख्तलिफ सेलर्स आगे सेल करते हैं। ये भी आपको अभी मैं, पहले शायद आपने नहीं देखा, लेकिन ये है कि ये भी वेबसाइट वैसी ही है, लेकिन अभी इसका कोई ऐसा वो नहीं है, कोई पक्की पॉलिसीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बस एक कोई बंदे गिने चुने 4-5 बंदे ये चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ईबे कर रहा था तो मुझे वहां से पता लगा था कि ये इस तरह ये चलाते हैं। खैर कुछ लोगों ने क्या क्या है, फुल स्कैमर देख लें पढ़ लें कि क्या क्या रिव्यूज दिए हुए हैं। तो मीन्स हम इसको, कईयों ने अच्छे भी दिए हुए हैं, जिनको आइटम मिल गई है उन्होंने अच्छे भी दिए हुए हैं। तो मीन्स कि हम इस रेटिंग पे नहीं रहते, हम बात पढ़ते हैं कि यार क्या बात हो रही है। अब किसी ने बुरा रिव्यू दिया हुआ, तो क्या बुरा क्या रिव्यू दिया हुआ है, किस बात की बिना पे। फर्स्ट करें कोई आइटम काउंटर फिट निकल आती है, काउंटर फिट मीन्स 2 नंबर। अब ये ओरिजिनल फर्ज करें सैमसंग का है मेरे ख्याल से, सैमसंग का, तो ये भी सैमसंग का ही होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल सैमसंग का होना चाहिए। कोई होता है इसकी वो अंदर चिप्स इंटीग्रेट कर दें या कुछ भी कर दें, कोई और भी चल जाता है, लेकिन क्या होगा, वो काउंटर फिट होगा, 2 नंबर होगा। तो वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि क्या उसमें वो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो हमने रिव्यूज यहाँ से चेक कर लेने हैं पहले, कोई अनऑथेंटिक या मतलब आपके पास इसका आपने नाम नहीं सुना हुआ, कोई ऐसा आपके सामने वेबसाइट आ जाती है जिसके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है और प्रॉफिटेबल है, चीज़ नज़र भी आ रही है, आपको अच्छी महसूस हो रही है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसके रिव्यूज पढ़ लें। ठीक है, अगर तो आ ही नहीं रहे तो फिर समझें कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है। गूगल से भी चेक कर सकते हैं रिव्यूज आप उनके। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया था। अब मैं देख लेता हूँ कि ये मुझे आइटम कहाँ पे मिल रही है। थोड़े से आइटम को स्टडी कर लेते हैं। इसमें जा सकते हैं, जस्ट ये है कि ये चीज़ें आपने मैच करनी है। ये इसकी किट आ रही है प्रॉपर, ये इसके साथ सीजर है, इसका ऑयल है, ब्रश है, ये मतलब डिफरेंट साइजेस हैं जो गिवन है, ट्रिमर है, ये उसका पूरा बॉक्स है। तो मीन्स के पहले तो आपको तस्वीर जो है मैच करने का क्राइटेरिया भी आपको पता होगा। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले आपने इस तस्वीर का पहले अपना स्टडी कर लें कि यार इस तस्वीर में क्या क्या। फिर एक चीज़ है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लें थोड़ी सी इसकी कि ये है क्या, हेयर कट किट, बियर्ड ट्रिमर, हेयर क्लिपर फॉर मैन, कलर वेरी। ठीक है, अब इस लिस्टिंग में एक और बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है। इस लिस्टिंग में आप डिस्क्रिप्शन के आखिर में देखें, कलर वेरी। कलर वेरी का क्या मतलब है? कलर वेरी का मतलब है कि यहाँ पे येलो लगा हुआ है, मीन्स के कस्टमर के पास हो सकता है ब्लैक भी चली जाए। बड़ी अच्छी बात है ये। अब इस लिस्टिंग में मैं, अब ये बाई चांस ऐसी कभी ढूंढने पे मिलती नहीं है, बाई चांस आ गई है तो सुन लें इस चीज़ को कि बाज दफ़ा ऐसा होता है ना कि कोई लिस्टिंग पैकेजिंग आती है, फर्ज करें ये पैकिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये पैकिंग यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन कस्टमर की क्या होती है कि मुझे इसी तरह की ही पैकिंग आए। तो हमने किस चीज़ पे रहना है? हमने अपनी ऑथेंटिसिटी पे रहना है कि यार हम चीज़ ऑथेंटिक ढूंढें, ऑथेंटिक भेजें और ऑथेंटिक करें। लेकिन कुछ होते हैं ना, अब वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सारी कंप्रोमाइज़ करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहें कि अब वो सारी चीजें उसने पढ़ ली होंगी, हो सकता है उसने ये चीज ना पढ़ी हो, कलर वेरीज। ठीक है, तो अब ये एक और चीज इसमें लिखी है 15 पीसेस सेट। तो ये टोटल मिला के सारी चीजें 15 बनती होंगी। ठीक है, 15 पीसेस का सेट है और ये सारा पैक ऑफ वन में है, एक बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन को भी आपने अच्छे से पढ़ना है कि यार ये क्या 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 कह रहा है इसमें। बाज दफा आइटम चीज चीज सामने भी होती है, आंखों के नहीं नहीं में नजर आती, बंदे को समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आइटम आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ी, उसकी जो पिक्चर है उसको स्टडी ही नहीं किया। जब उसको स्टडी कर लेंगे आपको आगे से ढूंढना भी आसान हो जाएगा। अब मुझे लग रहा था कि ये ट्रिमर वही है, लेकिन ये वो ट्रिमर नहीं है, ये कोई और चीज है। देख रहे हैं, पैकेजिंग चेंज है। अब ये मुझे नजर आ रहा है कि बोनेंजा यूज में है। चलें खोल लेते हैं, एज एग्जांपल के तौर पे खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी वही चीज है लेकिन कलर वेरी है। ठीक है, ब्लैक कलर है, 15 पीसेस सेट है ये भी। किसकी? इसकी 38 है, उधर 54 का बिक रहा था। ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब विजिट साइट करते हैं इनकी, देखते हैं क्या कह रहे हैं, और किसी के पास देखते हैं शायद पड़ा हो। ये फिर वही मरकरी आ गया है, उसके अलावा ईबे पे भी यही है। 53, फायदा नहीं है खोलने का क्योंकि प्राइस रेंज हमारे सामने है। तो ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यहाँ से आपको कंपैरिजन रख लें, स्टडी करने का मेरा आपको बताने का मकसद ये है। उसकी प्राइस जेन में रख लें, उसका टाइटल जेन में रख लें, उसकी तस्वीर जेन में रख लें। ठीक है, यहाँ आपको मुश्किल हो रही है तो आप दोनों को एक उस टैब पे खोल लें, अलग अलग ब्राउजर पे दोनों को खोलें, आमने सामने रख लें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सेम ब्राउजर पे तो ऐसा आ नहीं सकता, आमने एक साथ आ नहीं सकता। तो इट्स अप टू यू, आपकी आसानी करिए जो आपको आसान लगे। ईबे पे भी 2 मिनट खोल लेते हैं जस्ट दिखाने के लिए आपको कि कैसे आ रही हैं चीज़ें। अब यूज में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। अच्छा, ये भी वैसा ही ट्रिमर आ रहा है लेकिन ये कोई और चीज़ है, वो चीज़ नहीं है।
इसमें एक ब्रांड आता है एंडेस, उसमें बहुत काम किया है, वो भी अच्छा ब्रांड है। ये भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन क्या इसमें देखें एडिशनल चीजें हैं। वो ब्रश ऐड है, कॉम्ब ऐड है एक, और उसका पाउच चेंज है। ठीक है। तो डिपेंड की चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। मरकरी भी दोबारा आ गई है। ये 20 पीसेस सेट है, नहीं वो नहीं है। अब ये पोस्ट मार्क भी मुझे को रिटेलर लग रहा है, मैंने पहले कभी देखा नहीं है ये, मेरे लिए भी न्यू है। मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिफर्बिश्ड है। ठीक है, रिफर्बिश्ड में हम जाते नहीं है। तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मीन्स सिमिलर भी, एग्जैक्टली भी मिल सकती है। ठीक है। आपको अब जरूरी नहीं है कि मैं अभी वही कर रहा हूँ, तो ये एक स्टेप से नहीं आती, एक प्रोडक्ट से नहीं आती, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट ए टाइम करनी पड़ती हैं, तब जाके कोई एक आधी मिलती है और समझ आती है कि हाँ यार ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये चीज है कि देख लेते हैं। ये कौन सा था? लेडी ड्रीम 38 की कह रहे हैं, और ये वही चीज है सारी। अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट्स में ना जब आप जाते हैं, तो मीन्स के हमें उसको जूम करके इसके साइजेस पे भी फोकस करना चाहिए। ये जो साइजेस हैं, कौन कौन सा साइज कौन सा है, मैच करना चाहिए सारी चीजें। इतनी सी भी चीज का फर्क आ देना, तो मीन्स के अब ये तो ब्रांडेड है ना। बाज दफा ऐसा होता है कि क्या नाम उसका, कोई ऐसी आइटम होती है उसकी इतनी डिटेल पिक्चर्स भी नहीं गिवन होती। तो मीन्स हमने उसको पैकेजिंग से उसकी आइडेंटिफाई करना है, उसको मैच करना है, और मतलब ओके करना है। तो ये चीजें मुश्किलें आपको मिलती रहेंगी। कोई ऐसी मुश्किल आती है तो कोई मसला नहीं, आप ग्रुप में अवेलेबल हैं, ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं आपको जवाब देने के लिए। मैं ऐड नहीं हूँ शायद, लेकिन मैं भी हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ये 38 की दे रहा है। शिपिंग वगैरह ऐड कर लेते हैं हम। प्रेप सेंटर का आपको पता है? सिर्फ गिने चुनों को पता होगा, बाकी सबको नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ सारी चीज़ों का आपको। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या हमें बचत आ रही है। प्रोडक्ट कॉस्ट में मैं सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। 38 समथिंग की मुझे मिल रही है। 38 पॉइंट, मतलब अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 39 पूरा कर लेता हूँ। 39 पूरा कर लिया। 39 में आप $1 डाल दें, $2 आप कर दें प्रेप वाले का। ठीक है। टोटल कॉस्ट पे शिपिंग कर दें, $2 ही उसका कर दें, खुला डुला हिसाब किताब रखें। खुला डुला रखेंगे तो आपको एंड में थोड़ा आएगा ना, तो आप खुश होंगे। ठीक है, आप थोड़ा रखेंगे ज्यादा आ जाएगा, फिर तंगी होती है, बंदे को अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि इसको 39, 41, 42, मीन्स के मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बचेगा इसमें। प्रॉफिट किस में जा रहा है? माइनस में। तो ऐसा सच को मुझे ये सोर्सिंग समझ नहीं आ रही। मीन्स ये तो मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ ना, तो आपने इनको डिटेल से चेक करना है। 38 की हैं, मीन्स कि इसमें भी कुछ नहीं बचेगा। मैं जब अपनी चीजें कॉस्ट वगैरह ऐड करूंगा, मीन्स कुछ नहीं बचेगा। हमें कम से कम इसमें आपको पता है मार्जिन कितना आना चाहिए? कितना मार्जिन आना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI को ज़हन में रखते हुए बात करते हैं। ठीक है, कितना परसेंट आना चाहिए? नहीं, होलसेल में इतना मैं एक्सेप्टेड है। ठीक है। आर्बिट्राज में आपको पता है आपका ROI कम से कम कितना होना चाहिए? आर्बिट्राज में 30% आप रख लें, मिनिमम 30%। लेकिन क्या नाम उसका, 30% भी ना करें, आप 40% करें। 40% रखें। क्यों? क्योंकि क्या नाम उसका, आप जब काम कर रहे होते हैं, बाज दफा आपको ऐसी आइटम भी मिलती है जिसमें आपको 100% ROI होता है। कितना? 100%। मतलब मुझे, मैंने 5 की ही ली है और मुझे 5 की ही आगे बचत हो रही है। मीन्स के मैंने 5 खर्च किए और मुझे 5 वापस आ रहे हैं। मेरा 100% ROI, मैं 5 पे 5 कमा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ना फिजिकल बिजनेसेस की, और ये सामने मतलब दुनिया में जो आम तौर पे चल रहे हैं, ये तो ई कॉमर्स में, ऑनलाइन फील्ड में इतना परसेंट ROI है। 12%। हम होलसेल में कहते हैं 15%। 25%, बहुत ऊपर चले गए तो 25%। बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि वो ये है कि उसके पीछे स्ट्रगल काफी है, और आगे जाके मतलब आउटपुट कम है। वो डिपेंड करता है आपकी बातचीत पे, लेकिन वो फ्लो अच्छा है। आपका टर्न अराउंड जो है ना, टर्निंग अराउंड टाइम वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा इसलिए है कि क्योंकि आप ब्रांड से किसी से काम करते हैं, उनकी सेल्स ऑलरेडी अच्छी हैं, उनकी मार्केटिंग पे उन्होंने खर्चा करना, आप जस्ट बैठ के उस पर खा रहे हैं। ठीक है। जस्ट बैठ के क्या कर रहे हैं, आपने मी टू किया, स्टॉक उठाया और बेचा।
ठीक है। तो ये है कि इसमें आपके पैसे सर्कुलेट बड़ी अच्छी तरह होते हैं, आपको मसला भी नहीं होता, आप ऑलरेडी ब्रांड से काम कर रहे हैं, आप पे किसी ने कोई पॉलिसी भी नहीं लगाई, ब्रांड की इजाजत से बैठे हुए हैं, उनके साथ आपका रिलेशन है। ठीक है। तो उसमें इतना परसेंट आरओआई होता है ई कॉमर्स की फील्ड में। फिजिकल बिजनेस में यार मुझे नहीं लगता कि किसी बिजनेस में इतना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक नॉर्मल दुकान की बात करूँ ना, एक अच्छा वाला बड़ा हार्डवेयर स्टोर है, ठीक है, तो उसकी बात करूँ तो उसमें मैक्सिमम आइटम्स जो है ना उन पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता है कितना है? 2%, 3%। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? एक मेडिकल कंपनी थी, उसमें जानने वाले थे एक, तो उन वो थे उस कंपनी के 0.0002% के शेयर होल्डर, 0.002% के शेयर होल्डर, और उनके पास सिविक थी। फिर वो सोच लो वो कितने परसेंट शेयर मिला है उनको, तो फिर ये चीजें आई हैं मतलब। लेकिन 0.002% भी तो देखो ना कितना बना है, कंपनी के उसमें आया, कंपनी ने इतना इतना सा शेयर होल्डर दिया, लेकिन वो देख लें कितना सा बना है। मीन्स के वो एस्टेब्लिशमेंट उनकी उस तरह की होती है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, इतना ही उसमें बचत होती है, ये मार्कअप उसमें मिलता है बाहर आपको। खैर, हम इस तरफ से बैक टू इस तरफ आते हैं अपने काम की तरफ, इसको भी चेक कर लेते हैं। मीन्स इसमें भी हमें 38 की मिल रही है, सेम ये तो वही सोर्सिंग है, इसमें भी ऐसा हमें को खास बचत नजर नहीं आ रही। फिर ये एक और स्टोर है जहाँ 22 की मिल रही है, लेकिन ये क्या है, यूज में है। देख लेते हैं, अगर ये हमें इस प्राइस में न्यू में मिल रही होती तो डेफिनेटली हम इसको बाय करते। लेकिन क्या था कि ये बोनंजा कोई स्टोर है, खैर इसमें तो यूज में है, फर्ज करें यहाँ ये न्यू होती तो मैं इसके सबसे पहले रिव्यूज चेक करता कि यार क्या ये कौन है, मैं भी नहीं जानता इस वेबसाइट को। ठीक है। तो इसके बारे में रिव्यूज भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि मेरे एनालिसिस क्या कहते हैं इस बारे में। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। 3.0 एवरेज केस है। अच्छा, बुरे क्या कह रहे हैं, इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है। Tyson's मिस्टेक। अच्छा, A+++ हाईली रिकमेंडेड, ओवरऑल आई लाइक सेलिंग ऑन बोनांजा। ये भी रिटेलर है, ठीक है, ये भी अलाउ करता है। अब देखो ये चीजें हमें नहीं पता, मैं आपको रिटेलर निकालने का भी बताता हूँ। सैड मतलब एवरेज है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। आई मीन तो अभी इस केस में है नहीं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए बहुत अच्छा जूस नजर आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें ओके हैं, पढ़ने के बाद ट्राई किया जा सकता है। ट्राई का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तरीका है 1 पीस ले लें, 2 पीस ले लें, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर है। तो वो 3% पे बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि 3%, 3.5 तो हम वैसे नॉर्मल रखते हैं जहन में कि यार इतना होना चाहिए, लेकिन ये है कि बिलीव किया जा सकता है, गूगल के भी। एस्टिमेटेड टैक्स बिल्कुल ये हमें ऐड करके मिलेगी, ऐड करके मिलेगी, तो मींस ये 24.25 की हुई है होगी, और $6 डिलीवरी, $60 डिलीवरी भी तो है। मींस ये 35, 38 तक पहुंच गई है, 38 तक ये सब कुछ मिला के पहुंच जाएगी, 35, 38 तक। तो ऐसा हमें कोई इसमें वो नहीं है। कोई और देखते हैं, अच्छी सोर्सिंग हमें मिल रही हो कहीं से। अच्छा, ये है पोस्टमार्क। पोस्टमार्क भी मेरे ख्याल से कोई रिटेलर ही है, चेक कर लेते हैं इसको भी। नजर आ रहा है सैलॉन पोस्ट मार्क, ये भी रिटेलर है, कोई न्यू है। तो इसकी तो रिव्यूज ही अच्छे नहीं है, हम इसको भी स्किप कर देते हैं। तो इस तरह ही आपने, ये आपको क्या किस तरह मिलेगा ये चीजें, आपने क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स पहले निकाल के रख ली, फिर उनको इस तरह सोर्सिंग स्टेप बाय स्टेप, आपकी एक्सटेंशंस भी लोड होती रहेंगी, हो सकता है कुछ हेल्प आपको वहां से मिल जाए, नहीं तो गूगल वाला तो आपने लाजमी करना है। ये तरीका तो आप मस्ट ही लिख लें कि आप एक गूगल के थ्रू आप उसकी फाइंड आउट करते हैं, रिवर्स सोर्सिंग से आप सारी चीजें निकालते हैं। हीलियम वाली मैं नहीं करा रहा, हीलियम वाली, हीलियम भी क्या है, जस्ट वही तरीका है, आपने जिस तरह प्रोडक्ट्स आपने होलसेल के लिए निकाली थी, हीलियम वाली भी वैसी ही निकलेंगी। ठीक है। वो जेनेरिक में, अगर आज की क्लास में जेनेरिक का मौका बचा तो मैं आपको बता दूंगा हीलियम जेनेरिक से भी कैसे होता है, और होल से इधर से कीपा से भी कैसे होता है। अच्छा, इसको भी कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। मींस कि हमें इसकी ऐसा कोई खास वो नहीं मिली। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया, ठीक है।
मैं एक प्रोडक्ट और खोल लेता हूँ अब। एक और प्रोडक्ट खोलते हैं, कोई हमने पहले भी जो खोली थी एक अदद। इसको खोलते हैं, ईसा वाली को। ठीक है। चीजें बार बार चेंज नहीं कर रहा, फिल्टर बार बार चेंज नहीं कर रहा। देखें वो चीज आपको पता है तो क्यों उस पे मतलब दोबारा बार बार उस चीज को करके हम वो करें, एक चीज आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, एक तरीका अब ये आ जाता है। एक तो आपने पहले देख लें क्या कर लिया, थ्रू हमने टूल्स कर लिया। हीलियम और कीपा दोनों लिख लें। हीलियम का करके दिखा दूं या नहीं? वही सिनेरियो है, चीजें सब वही सेम है। क्या करना है, क्राइटेरिया लूज करना है। लिख लें ये चीज अपने पास, क्राइटेरिया लूज करना है। ठीक है। ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आपको समझ आ रही है वो लास्ट में? पक्की बात है? अच्छा। 46 बाइट नाउ, 45, 45, 29। अच्छा ये देखें, ये एक चीज मिली है और उसने आगे उसके आगे लिखा हुआ बेस्ट। दूसरी अभी फिर नहीं लोड हुई, एक दफा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मिल रही है 46.99, मीन्स 47 की। ठीक है। तो इसने जब कंपैरिजन किया है तो इसने बताया हुआ है अब ये जो है ना, ये भी 42 की ही मिल रही है। मीन्स के इसमें कुछ बचत नहीं है, उसने अपनी तरफ से बताया। तो क्या अब आपको क्या लगता है कि इसके रिजल्ट सही हैं या गलत है? ये जस्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि यार कोई बात नहीं, इनके पास भी पड़ी हुई है, आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम फर्ज करें कोई ऐसी आइटम आपके पास निकल आती है। अब ये नीसा है ना, मेरा इनसे शायद जेन बन जाए कि यार अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है अर्थ इंटरटेनमेंट का, आपने नाम सुना होगा? नहीं सुना अर्थ एंटरटेनमेंट का? यार बताया होगा सर ने, नाम तो लिया होगा कहीं ना कहीं। चलें देख लेते हैं। अच्छा, ये अर्थ एंटरटेनमेंट ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बड़ा। ये टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास टॉयज जो एक्शन फिगर्स होते हैं हमारे, मतलब जो स्पाइडरमैन का स्टैचू बना हुआ है छोटा सा, वो कैसे मतलब ये सारे टॉयज, ये इनकी मतलब नीश मेजर कैटेगरी ना वो इस चीज में है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। इनके साथ अकाउंट भी थोड़ा सा मुश्किल से अप्लाई होता है, इसके लिए बजट भी थोड़ा सा हैवी चाहिए इनके साथ अकाउंट अप्लाई करने के लिए। तो मीन्स के ये अच्छा है, और ये भी इन स्टॉक में नहीं है, प्री ऑर्डर है। मतलब आप अभी से ऑर्डर करने स्टॉक में आएगा तो भिजवा देंगे। अब वो पता नहीं टाइम इन्होंने लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, कमिंग सून फरवरी। फरवरी में लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट डेट आपको जब अकाउंट अकाउंट वगैरह लेने हो, मींस आपको यहाँ से जब पता लगा तो ये 29 मिल रहा है, रिटेल पे इतने का दे रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने आपको खुद बता दिया देख के, लेकिन जब आप अपने तौर पे कोई ऐसा चेक करें, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर ना हो। जब आप थर्ड पार्टी किसी के पास गए हैं, अब इनका मुझे कहाँ से रेफरेंस मिला है, सी नेट शॉपिंग से। ठीक है। तो मैं इनके वेबसाइट ओपन कर ली है। अब मैं जाके देखता हूँ कि यार मुझे तो लग रहा है कि मुझे इनके साथ होलसेल अकाउंट अप्लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? होलसेल अकाउंट। रिटेल पे 29.99 की दे रहे हैं। वो डिलीवरी वगैरह वो बात की बात होती है। ठीक है। तो 29.99 की दे रहे हैं, तो होलसेल पे तो मेरा नहीं ख्याल करता कि ये 10 से ऊपर की 15 तक दे देंगे। बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ये। ठीक है। 10-12 तक भी अगर मुझे मिल जाए तो 10-12 की मिले, और यहाँ पे ये सेल हो रही हो 46 की। 46 से भी लो ले आओ, 40 कर लो, फिर भी मुझे बहुत प्रॉफिट है। 15 कर लो, मुझे 15 की सोर्सिंग होगी, या 20 की कर लो तब भी फायदा है। ठीक है। कितना मेरे पास गैप आ गया? 20 का 50-50 आ गया। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या नाम है उसका, जिस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या उसको होलसेल की तरफ लेके जाना है या नहीं। अभी तो आप आर्बिट्राज पे ही रह रहे हैं तो आर्बिट्राज पे ही रहे। मैं जस्ट आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वो नहीं है, मैं क्लास को ना थोड़ा सा मिक्सअप लेके चल रहा हूँ। कोई मसला तो नहीं है, समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे यार? हो रहे हैं तो बता दें, कोई बात नहीं, गपशप लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ आ गई कि आपने मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि आप इसको एज अ होलसेल की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसकी सोर्सिंग नहीं मिली। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं वही सिनेरियो अपनाऊंगा कि इसकी गूगल से चेक कर लूंगा एक दफ़ा। इधर करना है। अमूजी.com इस पे लगा हुआ है, फिर क्या नाम है उसका, ईबे पे 44 का बिल रहा है लेकिन यूज्ड में है। मरकरी पे भी इतने का ही है। मरकरी मरकरी ईबे ईबे पे और महंगा है, महंगा है। 29.30 डॉलर में मिल तो रहा है, चेक कर लेते हैं कौन है।
मैंने जस्ट आपको अभी वो बताने के लिए नहीं ओपन की थी सोर्सिंग, लेकिन मैंने आपको कोई नया मेथड बताना था, लेकिन फिर हम सोर्सिंग की तरफ आ गए। चले देख लेते हैं इसको भी। रेप्लिका स्किन न्यू बॉक्स यूजुअली रेडी इन 24 और पिकअप अवेलेबल एट, ये भी कोई रिटेलर मुझे लग रहा है। रिटेलर है, ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं, ये भी रिटेलर है। चेक कर लेते हैं इसके क्या रेटिंग रिव्यूज हैं। पहले प्रॉफिट चेक करें ना अपना कि क्या हमें 30 में इतने का मिल रहा है। 30, 31, 32, 33, 34 कर लें। नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा। मीन्स देखें, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ना, आप एक अच्छी चीज की तरफ जाते रहते हैं। ये नहीं आपने सोचना कि यार मैं कर रहा हूँ तो निकल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। आ जाती है। क्या करना है, आगे पीछे जाना है थोड़ा सा। आपको खुद ना खुद, अब देखें, ये चीज इतने पे लेके आई है ना आपको, ये चीज आपको आगे भी लेके जाएगी। प्रॉफिट इतने तक आ गया। आपने अपनी रिसर्च जारी रखनी है, आपने अपनी रिसर्च, एक मेथड से नहीं समझ आ रही दूसरे मेथड को कंटिन्यू करने, दूसरे से नहीं आ रही तीसरे को कंटिन्यू कर लें। आपको एक मेथड नहीं बता रहा, अभी दो तीन और बताऊंगा आगे। ठीक है। ये तो मेथड था, मैंने उसके लिए बताया था कि हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सोर्सिंग चेक कर लेते हैं। अब इसमें मैंने एक और नया मेथड है सेलर स्नैपिंग, जो लिख लें आप अपने पास, ये वही सेलर स्नैपिंग है जो वो वाली है। जस्ट इसमें मैंने क्या करना है, अब प्रोडक्ट्स सेलर स्नाइप करनी है और उनको गूगल से ही ढूंढना है। ठीक है। ये आर्बिट्राज का दूसरा मेथड है। एक तो टूल्स वाला हो गया, ठीक है, टूल्स वाला हो गया, और एक हो गया हमारा ये सेलर स्नैपिंग वाला जो हम अभी करने लगे हैं। इसके सेलर्स देख लेता हूँ। अब किस सेलर के पास जाएं हम। ठीक है। हमारे मतलब वही बात है, हम कहते हैं कि हमारे मुताबिक जो हो या हमारे जितना कुछ सेलर हो हम उससे बातचीत करें या उसके साथ जाएं, बातचीत तो नहीं खैर करनी। अब ये 46 रेटिंग वाला है। इसमें आप जो भी लिस्टिंग आप खोलें, फर्ज करें मैंने ये लिस्टिंग खोली है, कोई प्रोडक्ट खोली है, कोई सेलर स्नाइप करने लगे हैं, तो आप ये छोटे सेलर्स हैं 46, 32, मीन्स आप इनमें वो, अब देखें ये ऐसा टारगेट है, अब ये मुझे कंफर्म पता है कि ये कोई गोरा है, और ये क्या नाम उसका, कोई नया स्टोर है इसका, और ये सेल आउट कर रहा है और ये आर्बिट्राज ही कर रहा है। ठीक है। अच्छा, वो एक और चीज आपको बता देता हूँ आगे चल के, ब्लेजिंग डील्स एलएलसी। हम्म। हम्म। ये कंफ्यूज है। ये जो रेटिंग्स आ रही है ना, ये उसकी रेटिंग नहीं आ रही, प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं आ रही, ये सेलर्स की रेटिंग आ रही है। हम्म। वो तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगी ना, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट थी। तो मीन्स उस ब्रांड की ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं मीन्स को अच्छी है, अब उस सेलर ने हो सकता है वो ना उठाई हो, वो वाली कोई लो वाली उठाई हो। लो वाली भी मजबूरी में बाज दफा उठानी पड़ जाती है। मुझे आपकी बात अभी भी क्लियर नहीं हुई सही तरह। हम्म। 31 रेटिंग है। हम्म। बात फिर वही आ जाती है, जो आपने आपने 31 रेटिंग देखी इसकी, इसको ओपन कर लिया, तो मीन्स के इसके अंदर 31 रेटिंग्स तो नहीं होंगी, हो सकता है इसने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी उठाई हो जिनकी हजारों में रेटिंग्स हो। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखें, ये जो आ रही हैं, अब मैं क्या बता रहा हूँ, आप टॉपिक का नाम सुने ना, टॉपिक का नाम है सेलर स्नैपिंग। क्या है सेलर स्नैपिंग। पहले तो सेलर स्नाइप करना है। कौन सा सेलर होगा, मैं उन सेलर्स को टारगेट करूंगा जो लेस देन 100% हो, लेस देन 100 रिव्यूज होंगे। ठीक है। लेस देन, उनकी स्टार रेटिंग मैटर नहीं करती, लेकिन आप उनको टारगेट करें जिनके अंडर 100 रिव्यूज हैं। ठीक है। कोशिश करें उससे भी छोटे हैं, टारगेट छोटा रखें। लेकिन यह है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएं, आपको छोटों से नहीं मिला तो अगले बड़ों से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लिख लें ये चीज अपने पास, ऑनलाइन वाले भी। ठीक है। अब मैंने इसके स्टोर पे रिव्यूज चेक किए हैं, इसके बुरे भी रिव्यूज हैं। मींस ये एफबीए भी कर रहा है। और एक और चीज, आपने आर्बिट्राज में कंसीडर जो करने हैं वो एफबीए सेलर्स कंसीडर करने हैं। कौन से करने हैं, एफबीए सेलर्स। अब इसमें मैंने जो खोला है, ओपन किया, क्या मैं ये देख लूं कि ये एफबीए कर रहा है। बिल्कुल, ये एफबीए कर रहा है। ठीक है। तो मुझे, मैंने आपको यहाँ से देख के नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ से देख के बताया था, क्योंकि इसका ये देखें नेगेटिव कमेंट जो है ना, ये कटा हुआ था।
ये तब होता है जब आपको कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आ जाए ना, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन खुद ले लेता है। क्यों? क्योंकि आप एफबीए कर रहे हैं। तो आपने क्या, किसको टारगेट करना है? एफबीए सेलर्स अंडर 100 रिव्यूज, ठीक है। अब इन्हीं की बात से हो देते हैं, अब इनका स्टोर फ्रंट ओपन कर लेते हैं। स्टोर फ्रंट ओपन करने के बाद इसके पास बहुत सारी आइटम्स हैं। मैं इसमें किन, अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ। इसमें एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी। कंफ्यूजन इस तरह की है कि आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और एक थोड़ा सा अलग भी स्टेप बताऊंगा। आपका इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप हंटिंग कर रहे होंगे। साथ amazon का ना एक नया टैब ओपन करके रख लें जिसकी भी हंटिंग करें। अब ये जो प्राइस आ रही है ना, ये प्राइस पता है कि किसकी आ रही है? ये प्राइस इस सेलर ने लगाई हुई है। मैं किस पे आया हूँ? मैं ये क्या नाम है इसके स्टोर का? एमटीएम। एमटीएम जिसका इसका स्टोर है, एमटीएम इसके स्टोर पे आया हूँ। अब ये प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ये सारी प्रोडक्ट्स इस स्टोर वाले की हैं जिसका मैंने स्टोर फ्रंट ओपन किया हुआ है। और ये जो प्राइसेस आ रही है ना, ये इस सेलर ने जो अपनी अपनी प्राइसेस रखी हुई है वो आ रही हैं, ठीक है। मैं इसकी प्राइस कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एसिन कॉपी कर लेता हूँ। एसिन कॉपी किया, इधर आ गया। इधर दोबारा चेक कर लिया कि क्या वाकई इस एसिन की यही प्राइस है। बिल्कुल यही आ रही है, 54। अनदर वे टू बाय 55 मीन्स के 54 उसकी बाय बॉक्स प्राइस चल रही है और इस सेलर ने 55 लगाई हुई है। फर्क पता लगा आपको? बाय बॉक्स किसके पास है? बाय बॉक्स इसके पास है, 54 वाले के पास। मींस टॉप पे आ रहा है ना। उसकी प्राइस देखें क्या चल रही है। ये तो 55 तो अनदर वे टू बाय है। मींस के किसी और से भी आप बाय कर सकते हैं। कस्टमर एज अ कस्टमर जाते हैं, कुछ होते हैं वो जाके डीप डाउन चेक करते हैं किसकी प्राइस कम है, कौन क्या बेच रहा है, एफबीए है नहीं है, कितने दिनों में डिलीवरी करेगा। उनके पास तो ये जब वो कर रहे होते हैं ना, जब आप यूज करें ना, ऐड टू कार्ट करें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होती है कि कितने दिनों में डिलीवर कर देगा। फास्ट वन नाइट ओवर नाइट डिलीवरी भी किन लोगों को चाहिए होती है, करेगा या नहीं करेगा। उसी टाइम जिसका रिस्पॉन्स होता है तो वो कर लेते हैं। एफबीओ हो तो वो तो चार्जेस लेते हैं और उसी टाइम कर देते हैं। बाज होते हैं वो एफबीएम सेलर से करवाना पसंद करते हैं बातचीत करके। तो डिपेंड्स, कस्टमर तक हमने नहीं जाना। हमने तो क्या करना है, एफबीए में ही रहना है और अपने एफबीए को ही आगे कंटिन्यू करना है। बाकी अमेजोन जाने, उनका काम जाने, हमारा उस चीज से ताल्लुक नहीं है। हमारा ये है कि पहले पिछली चीज हम मजबूत करें अपनी। तो ये क्या है, बाई बॉक्स की प्राइस ये है और 55 जो है ये उस सेलर की प्राइस है। अब आपको फर्क पता लगा है जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ? होप सो क्लियर होगी होगी। ये सेलर की प्राइसेस आ रही हैं, स्टोर फ्रंट जब खोलेंगे तो आपके सामने सेलर्स की प्राइस आ रही होंगी। और आपने जब उसको नेक्स्ट ऐप पे अमेजोन खोल लें, या मैं इसको अगर देखूं, आप इससे चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इस पे क्लिक किया तो कीपा का मेरे पास साइड पे ग्राफ्स आ रहा है, ठीक है। उसमें बिल्कुल आखिरी वाला देखें, न्यू जो है क्या चल रहा है, 54। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि इसकी न्यू 54 चल रही है। अच्छा, तो मुझे कितने की मिलनी चाहिए, तब मैं आगे कर सकता हूँ जी। हम्म, कर सकते हैं। किधर आ रहे हैं स्पॉन्सर्स? हाँ, डेफिनेटली ये स्पॉन्सर चला रहे हैं, पीबीसी चला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ। ये पीएल की प्रोडक्ट है, ये भी पीएल की है, ये भी पीएल की है। ये तीनों पीएल की प्रोडक्ट्स हैं, ये भी पीएल की प्रोडक्ट है। मैंने आपको सेलर भी नहीं देखे, मैंने प्रोडक्ट देख के बता दिया कि ये पीएल के सेलर्स हैं, पीएल की लिस्टिंग्स हैं। नजर आ रहा है भाई, वो उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, उनके रिव्यूज ही नहीं है, ठीक है। 77 ये भी पीएल की है। तो पता चल जाता है। होलसेल में हम पीपीसी क्यों नहीं चलाते, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम आपको ये चीज कोर्स में भी नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। होलसेल में पीपीसी चलाने का मकसद है कि पैसे जाया करना। क्यों पैसे जाया करना? मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर किया, मेरी बातों पे गौर करना। ब्रांड है, फर्ज करो डव ब्रांड है। डव ब्रांड है, बाकी सेलर्स वगैरह सारी चीजें साइड पे कर दो। डव ब्रांड है, डव ब्रांड अपनी मार्केटिंग कर रहा है इतने बड़े बड़े स्टार्स को बुला के। हमारा बॉडी लोशन इस तरह का है, हमारा शैम्पू इस तरह का है, हमारा सोप इस तरह का है, हमारी चीजें इस तरह की हैं। तो वाई शुड वी स्पेंड आवर मनी? मार्केट में चीजें ऑलरेडी बिक रही हैं। आप ये चीज अपने माइंड में रखें, एक चीज ऑलरेडी डिमांड में है, हम उसकी डिमांड पूरी करने जा रहे हैं। अगर डिमांड के ऊपर कोई चीज लेके आनी होती है तो वो पीएल है, ठीक है। फर्ज करें डव का सोप बिक रहा है, मैं कहता हूँ कि यार मैं अपना कंपेटिटर डव को रखता हूँ और इसके मुकाबले में मैं अपना सोप निकालता हूँ। ये है डिमांड को ऊपर से होके मिलना।
एक चीज ऑलरेडी फ्लो में चल रही है, तो क्यों ना हम उसके फ्लो में ऐड हो जाए, हम भी पैसे कमाएंगे, वो भी कमाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये प्रोडक्ट इसकी 54 चल रही सेलर स्नैपिंग है। फिर इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, मींस इसके पास कोई ये वाला ब्रांड और है, ये वाला और ब्रांड है, ठीक है, ये और ब्रांड है, फिर इसने मुख्तलिफ, तो क्या समझ आती है ये क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें भी ना आपने प्रोडक्ट्स कौन सी टारगेट करनी है, हाई प्राइस वाली, हाई टिकट आइटम। ठीक है, 45 से ऊपर ऊपर वाली, ये 10 5 9 वाली इनका जरूरत नहीं है, ये एनी टाइम जाया करने वाली बात है। बुक्स भी बेच रहा है, कॉस्ट्यूम्स बेच रहा है, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स भी बेच सकते हैं, ये नीसा का बड़ा अच्छा कॉस्ट्यूम है, मतलब ये सेल आउट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। नीसा से डायरेक्ट अकाउंट भी मिल सकता है, लिख लें, ये चीज़ अपने पास काम आएगी, नीसा से डायरेक्ट अकाउंट भी मिल जाता है, बस लेने वाला बंदा हो, डायरेक्ट भी मिल जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर निकालेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, इसकी भी रेटिंग्स अच्छी हैं, $44 की आइटम है, सोल्ड बाय अमेजोन, इसमें अमेजोन भी है। अच्छा, इसमें ना आपको कुछ चीज़ें यहाँ से ग्राफ से भी देख के पता लग जाएंगी। अब ये इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखें, इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको ग्राफ में देखने से इसकी प्राइस कितनी चल रही है, अब 44 इस सेलर ने लगाई हुई है, और इधर न्यू क्या चल रही है, न्यू में देखें 26.49 चल रही है। ठीक है, तो मीन्स के ये किसकी, सेलर की प्राइस ये है और इसकी है। अब सेलर स्नैपिंग से भी आप क्या करेंगे, मैं कोई एक अच्छी सी आइटम खोलते हैं, उसकी फिर आपको अगली कहानी बताता हूँ कि क्या करनी है। 54 समझ आ रही है थोड़ी सी। इसकी न्यू प्राइस क्या चल रही है, 40 चल रही है, 40.99। अच्छा, अब मैंने जब इसको फर्ज करें को प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने यहाँ से हंट कर लिया, इसको यहाँ नहीं खोलना, इसके लिंक से खोलेंगे ना, इस लिंक से ओपन करेंगे, तो उसी सेलर का स्टोर फ्रंट से खुलेगी, वो अलग तौर पे खुल जाएगी, लेकिन रहेगी उसी के स्टोर फ्रंट में। अब जब मैंने इसको अगले पेज पे ओपन करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 54 ही प्राइस आएगी, और मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि इसकी प्राइस यहाँ पे क्या आएगी। होप सो बात क्लियर होगी होगी सारी। ठीक है, अच्छा, क्या कहते हैं, ब्रांड केस IH है, जो भी है, टॉय है ये कोई, ठीक है, इसकी 41 चल रही है। अब मेरा क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इसकी सोर्सिंग ढूंढना। सोर्सिंग इसको लोड होने दे, शायद कोई एक्सटेंशन आ जाए, इस एक्सटेंशन में मुझे कुछ मिल जाए, कंपैरिजन उसने ढूंढा है और बता रहा है कि $13 की बचत आ रही है। देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। ये फ्लीट फार्म, ये भी क्या नाम है उसका, आपका एक वो है, रिटेलर है ये भी, फ्लीट फार्म भी रिटेलर है। उसके बाद 20 की वहां से मिल रही है, और यहाँ 41 की मिल रही है, 20 27 28 28.38, और $2 डाल लें, 30 कर लें, लेकिन बचत मेरा नहीं ख्याल करता कि 41 पे फिर भी कुछ होगी। ईबे पे मिल रही है लेकिन शिपिंग है, वॉलमार्ट पे 50 की मिल रही है, फ्री शिपिंग है, वॉलमार्ट पे भी एक्सपेंसिव है। आज मेरे ख्याल से हम सिर्फ आर्बिट्राज को ही कवर करेंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज को, रिटेल आर्बिट्राज का मैं जस्ट आपको इंट्रो दे दूंगा, उसमें ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है, चीज़ें मैं आपको सारी बता के भेजूंगा, कोई नहीं, क्लास लेट भी हुई थी थोड़ी सी, तो कवर कर लेते हैं, जेनेरिक आपको सारी कराएंगे आगे खुद। अच्छा, फ्लीट फार्म, इसके भी ना रिव्यूज आप अपने तौर पे चेक कर लेना। ठीक है, शिप माई ऑर्डर, रैपिड सिटी, फाइन सिटी, ठीक है। अच्छा, ये 20.39, शिपिंग उन्होंने आगे लिखी हुई थी, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या मुझे इस पे कोई प्रॉफिट है। 28 29 30 कर लो, इसकी FBA फीस ज़्यादा है। ठीक है, तो मीन्स हमें इस पे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो अगली सोर्सिंग कैसे ढूंढनी है, वो आपको बेटर आइडिया है, गूगल पे जाना है, गूगल पे इसका वो पेस्ट करना है, और गूगल शॉपिंग से निकालनी है, वहां ढूंढना है, और आपको बेहतर पता है आगे क्या करना है। कितने मेथड हो गए हैं, 2 मेथड हो गए हैं, ठीक है, 3 हो गए हैं, बल्कि 2 ही हो गए हैं, एक टूल से है और एक मैनुअल है, सेलर स्नैपिंग। ठीक है, फिर एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आपको ChatGPT का बताया होगा सर ने। ये ChatGPT 4 बहुत अच्छा है, ये नहीं है इतना खास कोई।
अच्छा, इसको ना आपने बहुत ज्यादा यूज करना है। आपने इसको क्यों यूज करना है? इसको यूज करने की एक बहुत खास वजह है। वो वजह ये है कि आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा चीजें। देखें, एक चीज है मैं गूगल से जाके ढूंढ रहा हूँ और मैं मैनुअली उस चीज को ढूंढ ढूंढ के कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एग्जैक्टली उस चीज को बस ये है कि अपनी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन कर लूँ। उसकी बस शर्त ये है कि पहले आपके माइंड में एक्सप्लेन होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? फिर उस आप इसको बताएं, चैट जीपीटी को बताएं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से उस चीज तक पहुंचाएगा जो चीज आपको चाहिए, ठीक है? ये फ्री वाला वर्जन, मतलब ये 3 जो है 3.5 है मेरे ख्याल से। ये भी यूज कर लें, इनफ है इस काम के लिए। टॉप 20 रिटेलर्स ऑफ यूएसए। खैर स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो सेट कर देता है। मैंने उसको बोला है मुझे टॉप 20 रिटेलर्स ऑफ यूएस बताओ, ठीक है? टॉप 20 रिटेलर्स, वॉलमार्ट है, मुझे ऑलरेडी पता था। अमेजोन है, कॉर्गर को, ठीक है, कॉस्ट को, ये काफी सारे उसने मुझे ऐसे बता दिए हैं। टारगेट कॉर्पोरेशन, इसका भी मुझे पता था। सीवीएस हेल्थ, इसका भी नहीं पता था। होम डिपोर्ट डिपोर्ट का पता था, ठीक है? मींस के उसने मुझे ये 20 दे दिए हैं। आप इसको कहें कि मुझे 50 चाहिए, फिर टॉप 50 चाहिए, मैंने तो 20 की है ना। आप टॉप 50 की बात करें, ठीक है? कोई भी एक खोल लें, उसको आगे लेके चल लें, कि अब उसमें मैं बताता हूँ आगे आपने क्या देखना है। बेस्ट बाय है, मुख्तलिफ है। अब इनमें से आपने क्या देखना है? मैं 2-3 खोल लेता हूँ आगे सामने। सबसे पहले हम खोलते हैं वॉलमार्ट। ये भी रिटेलर्स ही हैं, ठीक है? एक अदद इनमें से खोल लेते हैं। बाय, बेस्ट बाय। अच्छा, बायर वो देखें Q4 कह रहे थे, मैं भी Q4 की ही बात करने लगा था। आपको पता है Q4 कौन सा होता है पीरियड, टाइम पीरियड? नहीं पता? ईयर का लास्ट पीरियड। अच्छा, पूरा जो हमारा पूरा साल होता है ना, 365 डेज, ये क्वार्टर्स में होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स Q1, फिर सेकंड 3 मंथ्स Q2, Q3, Q4। यूएस में ना, बाहर जो कंट्रीज हैं उनके लिए ये Q4, जिस तरह हमारी त्योहार, हमारे तो होली त्योहार होते हैं ना, ईद होगी, आज़ादी सेल्स होगी, ये चीजें। तो अब क्या नाम उसका, हमारी बात कहाँ पे आती है? हमारी बात आती है, अब हमने इनकी सेल्स चेक करनी है। क्या चीजें चेक करनी है? क्लियरेंस सेल्स। इनकी को Q4 की, क्रिसमस की को सेल आ रही है, ठीक है? उसके बाद इनकी थैंक्स गिविंग की सेल आ रही है। उसके बाद मुख्तलिफ, मतलब कुछ भी, मदर्स डे की, फादर्स डे की, लेबर डे की, कुछ भी आ रही हैं। मीन्स हमने यहाँ से चेक करनी है। जब जब हम आर्बिट्राज कर रहे हैं, हमने कोई इवेंट्स चेक कर रहे हैं कि इनके अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं, वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको इजीली बता देगा इनके अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। फर्ज करें आप जनवरी में काम कर रहे हैं, अब लास्ट मतलब अभी जनवरी था, तो न्यू ईयर की तैयारी मीन्स के वो दिसंबर में होना चाहिए था, न्यू ईयर के लिए भी प्लानिंग। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें। अब हमने यहाँ पे इनका क्या चेक करना है? इनकी डील्स चेक करनी है, इनके जो परसेंटेज ऑफ लगी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि यार आज बनंजा पे इतना ऑफ है, आउटफिटर्स पे इतना ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने फ्लैट, इतने परसेंट सेल लगी है। मींस के अब वो सेल्स हम यहाँ चेक करने लगे हैं कि इनकी इनकी कितनी परसेंट सेल्स ऑफ है, इनकी क्लियरेंस में क्या क्या चीजें पड़ी हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये एक बेस्ट बाय है। इनकी टॉप डील्स कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ, डील ऑफ द डे ओपन कर लेता हूँ। यस, बेस्ट बाय सेल्स दैट। जरूरत नहीं है हमें इस चीज़ की। गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट आइडियाज, नहीं जरूरत हमें इन चीज़ों की। अच्छा, इनकी मीन्स क्या आ रहा है? टॉप डील्स अच्छी आ रही हैं, ठीक है? एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा मैनुअली का। अभी फिलहाल इसको देखते हैं पहले। अच्छा, टॉप डील्स में आ रही हैं मेरे पास एक्सक्लूसिव मेंबरशिप डील्स, लैपटॉप डील्स मुख्तलिफ हैं। अब आपने खुद डिसाइड करना है आप आपने किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है? अब मैं इसमें से देख लेता हूँ कोई कैटेगरी जो मुझे अच्छी लगती है। टॉयज एंड गेम्स एंड कलेक्टिबल्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है? इसमें इन्होंने क्या क्या डील्स दी हुई हैं, क्या क्या आ रहा है इसमें। अब उन्होंने ब्रांड्स पूछे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, शॉप ना हो। अब इस पे नो थैंक्स, जरूरत नहीं है। सेव अप टू 40% ऑन सिलेक्टेड टॉय एंड कलेक्टिबल्स। मीन्स के वो कह रहे हैं कि ये चीज, अब ये देखें, ये 3 डिफरेंट आइटम्स हैं। हो सकता है अमेजोन पे अकेली अकेली लगी हो, तो इस तरह की आइटम में ना जाएं, कोशिश करें सिंगल पीस में जाएं,
ठीक है, अब ये तो उनकी मेरे ख्याल से नहीं निकल रही थी, या कोई भी रीजन था, उन्होंने मिक्स करके कंबाइन कर दिए हैं या कुछ भी करके लगा दिए हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं किसी एक अकेली आइटम में जाएं। स्टोर, ये स्टोर वॉर मिल रहा है, ठीक है, इस पे इनका कितना परसेंट ऑफ है, इस पे ऑफ नहीं है, यहाँ है तो डील्स में ही आ रहा है। हो सकता है इसकी प्राइस कहीं और कुछ और हो, और आगे कुछ और हो। इसको ओपन कर लेते हैं। फिर ये क्या है, स्टार वॉर द ब्लैक सीरीज रेवान, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसको जरूरत नहीं है छेड़ने की भी। कोई और देखते हैं। अच्छा, इसमें भी ना देखें, अब ये लेगो, पोकीमॉन, फनको, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोशिश करें इनमें ना जाएं। ठीक है, कोई यहाँ पे छोटा ब्रांड हो, को फर्ज करें को प्लस टाइगा होता तो मैं उसमें चला जाता। एक मैंने ओपन की है, चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। अब इसकी देख लेते हैं इसने कंपैरिजन कहाँ कहाँ किया है। मीन्स के मुझे यहाँ से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले मैं इसको अब अमेजोन पे चेक करने लगा था। अब मैं इसको अगर अमेजोन पे चेक भी करूँ ना, तो ये इसकी इतनी ही होगी। ये ईबे पे मिल रही है 107 की, अमेजोन पे 99 की है, तो इधर भी 99 की है, तो जरूरत क्या है, मतलब हमारे लिए तो खास इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कोई ऐसी आइटम। तो मीन्स के इनकी आपने क्या करनी है, टॉप डील्स चेक करनी है। कोई और आइटम खोलते हैं, इनकी कोई और कैटेगरी भी हमने खोली थी, ये खोली थी। अच्छा, अब ये देखें क्या आ रहे हैं हमारे पास, कूपन्स आ रहे हैं। सेव $26, $170। तो अब डिपेंड करता है कि हम किस किस आइटम में जाना चाह रहे हैं, बड़ी आइटम में तो नहीं जाएंगे। तो ये लिमिटेड सी होती हैं आजकल तो, खैर Q4 खत्म हो गया, Q1 है, तो ये लिमिटेड होती हैं। लेकिन जब साल का एंड होता है ना, तो उसमें ये बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब Q4 में, क्योंकि उनकी काफी त्योहार उस टाइम पीरियड में आते हैं, तो काफी कुछ मतलब वो मिल। अच्छा, ये जो मैंने खोला था ना, ये डील ऑफ द डे, ये आज की डील्स में लगी हुई है। ठीक है, इन पे कितना परसेंट ऑफ चल रहा है, हो सकता है ये कहीं और मिल रही हो। 149 की, 150 की यहाँ मिल रही है, पहले ये 175 की थी। ठीक है, अमेजोन पे अब आई डोंट नो कितने की है, चेक कर लेते हैं कोई एक अदद। ये सैंड इसकी यूएसबी एसएसडी है, ओपन कर लेते हैं, बेच सकते हैं एसएसडी भी। ये हार्ड ड्राइव है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी देखें वेरिएशन है, वेरिएशन किस तरह है, जीबीज में फर्क है उसके, कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट है। आपके सामने प्राइस ब्लिंक आ गया मेरे ख्याल से अब। 199 का, 199, 119.99 का यहाँ से मिल रहा है। एक यहाँ कंपैरिजन आया, अमेजोन पे नहीं बता रहा, ईबे पे 104 का है, इस पे इतने का है, इस पे इतने का है, तो मीन्स सबसे सस्ता ईबे पे भी है, 104 का मिल रहा है ईबे पे। ईबे पे भी खोल लेते हैं इसको। हमें सोर्सिंग से मतलब है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सोर्सिंग ढूंढ रहे हैं। हम पहले मतलब प्रोडक्ट अब कहाँ से ले रहे हैं, प्रोडक्ट हम क्लियरेंस से जाके उठा रहे हैं, अब उसको अमेजोन पे चेक करेंगे, अगर तो हमें कुछ पोटेंशियल उसमें नजर आता है तो हम ये करेंगे। मेथड ये एक और है। अब मैं उसी तरीके में आपको लेके आ रहा हूँ कि यहाँ से कहीं से मिल जाए, एक्सटेंशन से मिल जाए, मैनुअली जाके चेक करना चाहिए, मैनुअली भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका भी कंपैरिजन मिला है हमें एक अदद, 139, जरूरत नहीं है, फ्री शिपिंग भी दें तो फायदा नहीं है। 139 और 149, $10 का फर्क है, ये तो फीसेस में कट जाएगा। ईबे पे मिल रहा है, इसको कॉपी करते हैं, अमेजोन पे आते हैं। मीन्स को प्राइस सेम सेम ही चल रही है, कोई ऐसा खास फर्क कोई नहीं है। ठीक है, 99 कोई और लिस्टिंग। अब वो उनके नंबर वगैरह मैच करने, सारी चीजें मैच करनी, वो आपने खुद करनी है। वेरिएंट्स है ना, ये 1 TB है, फिर इसकी जनरेशन कोई और है, इसकी जनरेशन कोई और है, किसी के प्रोसेसर में फर्क है, उसके अलावा और क्या है, डिफरेंस है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस है। तो ये है कि प्राइस सेम चल रही है, मीन्स हमें अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है। लेकिन क्या मेथड, क्या है मेथड जो आपको बताना है, सिखाना है, वो यही मेथड है कि आपने, अब प्रोडक्ट मेरे पास निकल आई, अच्छी सोर्सिंग है, नज़र आ रहा है कि यार प्रॉफिटेबल कम से कम मुझे मिल रही है, अमेजोन पे चेक कर लिया, अगर तो प्राइस मैच है, कंपैरिजन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, तो वी विल गो फॉर इट। ठीक है, तो ये एक ये चीज़ है। एक ये मेथड हो गया जो आपने क्या करना है, क्लियरेंस डील्स चेक करनी है, किस किस की।
रिटेलर्स निकाल लेने हैं, मुख्तलिफ रिटेलर्स निकाल लें। टॉप पहले मैंने 20 निकाले हैं, आप 50 निकाल के उनको चेक कर लें। उसके बाद क्या कहते हैं आप उनकी अच्छा ना, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, इधर टॉप डील्स लिखा हुआ है, मैं कोई और रिटेलर खोलूंगा, हो सकता है उसकी उसकी लिखी हो ऑफर्स का टैब बनाओ, ठीक है। कईयों की मैं लिख रहा हूँ उसकी खोलूँ और लिखा हो क्लियरेंस, ठीक है। क्या कहते हैं और क्या क्या यूज़ हो सकता है, देख लेते हैं चल के, किसी और की भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ईबे का। ये देखो, ये कूपन्स हमें बहुत ज्यादा बता रहे हैं ये। अच्छा, कुछ एक्सटेंशंस मैंने आपको नहीं बताई, तो ये काम की भी नहीं है, मैं इसलिए बता भी नहीं रहा, क्योंकि इनसे ऐसे कोई वो है नहीं है, ये जस्ट टाइम जाया करने के लिए ऐड है, तो वो एक दफा ऐड ही नहीं है। तो ये है कि इनकी जरूरत नहीं है, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। एक तो डेली डील्स आ रही हैं ईबे में, ठीक है। ब्रांड आउटलेट, गिफ्ट कार्ड, नहीं जरूरत हमें इनकी। इनकी कहीं क्लियरेंस लिखी आ रही है? ये तो आपकी अपनी विश लिस्ट है। इंडस्ट्रियल, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। आप अगर मतलब समझते हैं कि थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क भी साथ होना चाहिए, हार्ड वर्क तो होता ही होता है, लेकिन कोशिश किया करें, स्मार्ट किया करें। इसमें अगर ये है कि आप चाहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आप अपनी मर्जी के कोई प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये होता है कि थोड़ी सी ख्वारी हो जाती है। उसमें ख्वारी ऐसे हो जाती है कि आप मतलब इतना छानबीन के आपको कुछ भी ना मिले तो फायदा नहीं है ऐसी चीज़ का। तो मीन्स हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनकी डील्स चेक कर लेते हैं। यहाँ कई जगह आ रहा होता है, एक और चीज अपने पास लिख लें, कई जगह आ रहा होता है क्लियरेंस, टॉप डील्स, डेली डील्स, ये चीजें आ रही होती हैं। कई जगह आ रहा होता है बेस्ट सेलर्स। क्या लिखा आ रहा होता है? बेस्ट सेलर्स। आपको डिस्ट्रीब्यूटर में भी ये चीज बताई गई होगी, डिस्ट्रीब्यूटर वाली क्लास में। उसमें ये चीज होती है कि जहां बेस्ट सेलर्स लिखा आ रहा होता है, आप उन बेस्ट सेलर्स को खोल लिया करें। मीन्स के उस बेस्ट सेलर को जब आप खोलेंगे और अपने क्राइटेरिया पे लेके आएंगे, उसकी प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, आपको वहां से बड़ा अच्छा पता लग जाएगा कि यार ये इसकी कितनी वर्थ है, ये डिस्ट्रीब्यूटर जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसकी कितनी वर्थ है। बेस्ट सेलर्स में वही चीजें आती हैं जो उनकी ऑलरेडी हॉट सेलिंग होती हैं या उन्होंने खुद भी डाली हूँ। मीन्स की उनकी एवरेज वहां से पता लग जाती है बंदे को। आप जब इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि कैसे आपको मैं एक बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब उनको चेक कर रहे होते हैं ना, तो उनकी वर्थ आपको खुद पता लग जाती है, ठीक है। तो मीन्स इसकी डेली डील्स मैंने खोल ली इनकी ना। अच्छा ये देखें, इनकी वैसे मेरा ख्याल है जहां तक क्लियरेंस आती है इनकी ना, यहाँ पे इधर इनकी क्लियरेंस का एक टैब आता है, लेकिन आजकल इनकी कोई क्लियरेंस नहीं लगी हुई, तो आ भी नहीं रहा। लेकिन आप चेक कर लें, जब भी आप अपनी हंटिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, तो इट्स अप टू यू, आप चेक कर सकते हैं उसमें, जब इस मेथड के थ्रू आए। ये देख लें इस पे कितना ऑफ चल रहा है। नजर नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट गॉन, ऑलमोस्ट गॉन। कईयों के नीचे लिखा होगा। दोबारा इसको रीलोड करते हैं, इसके पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये ऑलमोस्ट कौन बोलो भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये जिनका रेड रेड बना हुआ है ना, इनका पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पर इधर ऑफ लिखा आ रहा था, जिस तरह वो पीछे किसी टैब पे नहीं आ रहा था, इधर ऑफ लिखा आ रहा था, 75% ऑफ, 20% ऑफ, इतना ऑफ है इस पे। अब इट्स में डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं। ये कैटेगरी भी अच्छी है, ये फिल्टर्स जो नहीं है, ये तो पूरा फिल्टर है ना, ठीक है। इसके अंदर भी एक फिल्टर डलते हैं, जिस तरह हमारी गाड़ियों में फिल्टर नहीं डलते, उस तरह फिल्टर डलते हैं। ये जो क्या नाम उसका, ये पीने वाले पानी के फिल्टर्स होते हैं, बड़ी अच्छी आइटम है। इनमें कोशिश करें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर। देखें, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ ना, इस कैटेगरी को होलसेल के लिए भी चेक करें, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें जूस निकल सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब सारे बंदे एक जगह जाएंगे, तो क्या कहते हैं, क्या उस जगह से सब खा सकते हैं, मतलब सब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि हो सकता है वही बात है, पहले आए पहले पाए। तो क्या कोशिश करें, उस जगह जाएं जहाँ कोई नहीं जा रहा होता है। जरूरी नहीं है कि आज हम, वही बात है ना, वो एक पिछले दिनों आपने शायद किसी ने स्टोरी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी, एक स्टील की बार मिलती है, या मतलब सिल्वर की बार होती है, क्या कहते हैं चांदी को, सिल्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्वर। उसकी बार मिलती है, या स्टील की मिलती है, आई डोंट नो, मुझे भूल गया। वो पता नहीं, कहता है कि उसको 10 पीसेज में काट के मैं बेचूं तो इतने की बिकेंगी, ठीक है। अगर वही मैं उसकी 100 नीडल्स बना के बेचूं, ठीक है, एक 10 जो पीस किए थे उसमें से उसकी जितनी नीडल्स बनती हैं वो बना के बेचूं, तो वो मीन्स के $7,000+ का उसने बिजनेस किया है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आप उसको मतलब कुछ करके यूटिलाइज किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने वे, आप उसको किस तरह लेके चलते हैं।
मेरी एग्जांपल थोड़ी सी हवा में ही थी, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, समझ आ गई आपको। यही है कि आपने सोचना किस तरह है, ठीक है। तो जो आप में से चीते होंगे वो इधर बैठ जाएंगे हमारे साथ। चीतों की तो बैठे हुए हैं ना पीछे, काफी सारे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बड़े जबरदस्त काम भी कर रहे हैं, बीच में क्या ऐसे भी हैं, उसामा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, इसमें डिपेंड अपॉन कि ये है कि कौन सी, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डेली डील्स में से खोला है, डील्स डेली की कौन सी हैं, ठीक है। ये भी एक ईबे भी रिटेलर है, ठीक है। आपको आपका ईबे से बहुत ज्यादा पाला पड़ने वाला है, क्योंकि आपको मोस्टली सोर्सिंग्स मिलेंगी ही ईबे से, ठीक है। ईबे ऐसा है, ईबे C2C भी सपोर्ट करता है, इसलिए आपको बहुत सारे मिलेंगे। C2C का मतलब क्या है, जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, सब आओ बेचो, और मतलब खरीदने वाले भी वहीं आते हैं। पार्क व्हील्स जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो गाड़ियों के लिए है स्पेसिफिक, लेकिन यह है कि आप उस पे बेच भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, वो खरीद भी सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इनकी भी डील्स आ रही हैं। अच्छा, इनका भी क्लियरेंस होता है। अच्छा, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या नाम उसका, इसमें भी हो सकता है बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। आप किसी भी जगह कूद सकते हैं। अब मुझे याद है अच्छी तरह, iPhone 11 था शायद, iPhone 11 था। हाँ 11 था या X था, आई डोंट नो। बहरहाल एक बंदे ने, अब कंपनी ने अनाउंस किया कि हम अपने, वो जब शेप दे देते हैं ना कुछ मंथ्स पहले ही, वो अपनी शेप दे देते हैं सारी चीजें, ठीक है, डिस्क्लोज हो जाती है। तो जब वो आ रहा था ना, तो हमारा एक जानने वाला था उस टाइम, वो PL करता था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, माइंडसेट आप देखें कि उसने उस टाइम वो आईफोन को देखा, और चाइना में क्या नाम उसका एक बंदे को ऑर्डर दिया, क्या चीजों का, ये जो कवर नहीं लगा हुआ, ये कवर, सिलिकॉन कवर, ये सिलिकॉन कवर बनवाया है। किसका, 11 का था यार, अब किसी का नहीं है, जेन में नहीं है, लेकिन उस टाइम 11 ही आया था, मुझे याद है। उस टाइम उसने लॉन्चिंग से पहले सारा माइक्रो PL मंगवाया है, अपना लेबल सब कुछ करवा करू के तैयारी कर रखी है, जैसे ही आया। और उस बंदे ने 2 लाख पाउंड से ज्यादा बनाए थे, हिसाब लगा लो फिर। यूके में उसने किया था, छोटी मार्केट में भी उसने बहुत आगे किया था। मीन्स के यार माइंड सेट है। अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आप इसकी भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी तैयारियां, इसमें देखें कार्ड्स हैं, इनकी बेस्ट सेलर्स में आ रही हैं ये चीजें। अच्छा, ये प्लस टॉय है, आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पे भी लेके खोल ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कैसा बिक रहा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक मैंने ये हार्ट ओपन किया है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा सच कोई खास चीज़ नहीं नज़र आ रही। मुख्तलिफ हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या ओपन कर सकते हैं। ये टॉयज भी अच्छे हैं, आप इनको भी ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली प्लस टॉयज में आते हैं। एक प्लस क्या है बड़ा, मतलब ये जो सॉफ्ट जो नहीं होते, उनकी बात कर रहा हूँ। ये टॉयज एंड गेम्स की भी एक एक कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं इनको चेक कर लेता हूँ, ये मैंने कहाँ से खोले हैं, उनकी वैलेंटाइन डे की आ रही थी। अब देखें क्या आ रहा था, ये इनकी ना, इनके प्लेटफॉर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव ऐसे होते हैं कि अब वैलेंटाइंस आ रहा था, उन्होंने वैलेंटाइंस अपडेट किया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको क्या बता रहा था, कई दफा क्लियरेंस आती है नहीं आती, मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन अब वो नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैटेगरीज में यहाँ क्लियरेंस भी आ रही होती है। फिर ये वॉलमार्ट प्लस, नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। फिर ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स वाइज जाके आप देख सकते हैं कि वो कैटेगरी वाइज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। इट्स अप टू यू, मर्जी है आपकी। लेकिन कोशिश करें, ये चीज़ तब होती है, बेस्ट सेलर्स, क्लियरेंस, उसके बाद क्या कहते हैं, क्लियरेंस होगी, अपकमिंग कोई इवेंट है, सीजनल है। लेकिन सीजनल आपने तब जाना है जब आप उससे एक मंथ पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। मीन्स के फर्स्ट करेंगे, मैं किसी सीजनल आइटम में जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट मंथ है ना वैलेंटाइंस, ठीक है तो हराम है, अल्लाह माफ करे। लेकिन ये है कि हम इसकी किसी भी ऐसे इवेंट की तैयारी हम पहले करें, हमारा तो, हमने तो बिजनेस से मतलब है सच, किसी और चीज से मतलब नहीं है। हम क्या करें, हम जनवरी के मिड तक जिससे भी अकाउंट लेना है या किसी से स्टॉक खरीदना है, कोई ऐसी चीज खरीदनी है, हम पहले इसका करके रख लें। क्यों? क्योंकि मीन्स के उन दिनों में होगा, हमारी जितनी से जल्दी कोशिश हो स्टॉक ज्यादा से ज्यादा उठा के लाइव हो। सीजनल जो लोग काम करते हैं ना, वो इसी तरह बहुत पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, जस्ट ये होता है, उनकी तैयारी बहुत पहले होती है। अब आप कहें कि मैं न्यू ईयर की तैयारी कर रहा हूँ, और न्यू ईयर की तैयारी आप कहें कि मैं दिसंबर के मिड में जाके करूँ, नहीं। आप दिसंबर के मिड में स्टार्ट करेंगे तैयारी करना, जब तक आपका माल आएगा लाइव होगा, तो तब तक तो न्यू ईयर अगला आने वाला होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। उसमें ये चीज होगी कि जब ये क्वार्टर 4 आता ना, तो इस इन दिनों में डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं। यूपीएस की तरफ से, अमेजोन की तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके उनके इवेंट्स हैं, उनके होली इवेंट्स आ रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि काफी सारा डिले आ जाता है। आपकी एक इन्वेंट्री मिनिमम मिनिमम भी जो है ना, कोई शादर नादर केस होता है वो जल्दी हो जाए, लेकिन कम से कम जो बहुत देर भी से भी हो ना, तो 28 डेज 27 डेज लेती है लाइव होने में। मीन्स अमेजोन की होलसेल की प्राइवेट लेवल की भी इन दिनों में इतना ही टाइम लेती है, इससे ज्यादा ले लेती है। 28 डेज लेती है लाइव होते हुए, मतलब 2 to 3 वीक्स लगते हैं इन दिनों में, जो क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में नहीं, क्वार्टर 4 के मिड में आ जाओ तो तब, जब ये आपका नवंबर दिसंबर स्टार्ट हो रहा होता है, इस दौरान बहुत रश हो जाता है, बहुत रश हो जाता है। टाइम बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि जल्दी भी नहीं होता, बाज दफा हफ्ते में भी हो जाती है, लेकिन जब डिले आ जाए तो फिर इतना इतना भी आता है, बर्दाश्त करना पड़ता है इतना। तो ये पूरा टोटल प्रोसीजर जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसको टाइम दे के फिर इससे अपना कुछ निकालना है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट खुली है, चेक कर लेते हैं जरा अमेजोन पे। इसने एक कंपैरिजन निकाला है। ईबे पे 13 की मिल रही है, बोनांजा पे 19 की मिल रही है, मरकरी पे 8 की मिल रही है। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम इसको अपने तौर पे अमेजोन पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी किसी काम नहीं आई ये चीज़। कहीं मिला ये? नहीं, ये नहीं है। कोई बात नहीं, कोई और देख लेते हैं। कोशिश करेंगे एक पेज तक ही रहें, अगले पेज पे भी जाके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये भी नहीं आ रहा। क्या मतलब 3 in 1? अच्छा हाँ, ये पूरा पैकेज है। अच्छा, कोई और सिंगल आइटम खोलते हैं। ये कोई चेन टाइप है, चेक कर लेते हैं। इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, साथ वो कोई एडिशनल का ऑप्शन तो नहीं है ना? हाँ, ये तो प्राइस ही बहुत कम है। खैर, आप देख लें इसको अपनी मर्जी से। खैर, हम तो एग्जांपल के तौर पे चेक कर रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, शायद हमें कोई आइटम मिल जाए। अच्छा यार, सीजनल इस पे आ ही नहीं रही, लेकिन आती हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। आती हैं आइटम्स, आती हैं, शायद इस सीज़न की नहीं आ रही हैं, कोई और नहीं आ रही। बहरहाल आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। कोई और चेक कर लेते हैं, इनकी डील्स में से देख लेते हैं। अब इसमें भी देखें, सेविंग आ रही है, आपने कितना सेव किया है, सारी चीज़ें उसकी भी बता रहे हैं। कैटेगरी वाइज अपनी हिसाब की देख लें, जिसमें जाना चाहते हैं, ऑटोमोटिव में जाना चाहते हैं, शू में हम जाते नहीं हैं। अ, कोई करें जिस तरह राउटर्स होते हैं हमारे। ये क्या है? ये बैटरी चार्जर है, चेक कर लेते हैं इसको। अब ये है एयर प्योरीफायर एक्स्ट्रा लार्ज। आइटम काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम ना इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बात कर रहा था जिनकी, हम उसमें भी जा सकते हैं, जो जिस तरह हमारे वाईफाई के राउटर्स होते हैं।
ठीक है, राउटर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ठीक है, केबल्स होगी, उसके बाद ये गैजेट्स हो गए, ये माउस, ये चीज़ें, इनमें भी जा सकते हैं, बहुत जूस है इनमें। जस्ट ये है कि चीज़ वाली निकालनी है जो अच्छी सेल्स वाली हो, अच्छी मतलब स्टैट्स वाली हो। स्टैट्स आपको ऑलरेडी पता है। क्लास का टाइम काफ़ी ऊपर निकल गया आज तो। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक हमारे पास आ गई आइटम, यहाँ ये 29 की बिक रही है, यहाँ भी 29 की है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है इसमें। 29, 49, 69, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये वन वाला है, ये कौन सा है, ये भी वन वाला है, 1 TM वाला, ठीक है। तो आपकी अपनी सर्चिंग पे है। आप तरीका ये है, जस्ट मैंने आपको ये दिखाना था कि आइटम्स आती हैं, ठीक है। वो ऐसी खोली है, शायद वो नहीं आ रही थी, ठीक है। उसका मसला नहीं है, आप अपने तौर पे खोल लें, एक नहीं आ रही, दो नहीं आ रही, 10 नहीं आ रही, हो सकता है 20वें नंबर पे आए, लेकिन ये है कि आएंगी जरूर। ऐसी नहीं हो सकता कि एक मार्केट प्लेस पे बिक रही है दूसरी पे ना आ रही हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, आ भी सकती हैं कोई ऐसी, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना, आप मुख्तलिफ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉलमार्ट भी हमने देख लिया, हमने 2-3 रिटेलर्स का देख लिए हैं। इनका भी यही है कि उसकी चेक करनी है, ईबे देख लिया, वॉलमार्ट देख लिया, बेस्ट बाय देख लिया, इस तरह आपने इन सबको देखना है। तो अब ये तो मेरे ख्याल से सबको यूज़ करना आता होगा, चैट जीपीटी इतना मुश्किल नहीं है, इजी टू यूज़ है, मोबाइल पे लॉगिन कर लें, लैपटॉप पे साथ कर लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी को चेक करना हो रिव्यूज़ वगैरह, वो भी आपको पता चल चुके हैं। कितने मेथड हो गए हैं आर्बिट्राज के? 3 हो गए हैं। एक तो टूल्स वाले हो गए हैं, ठीक है, एक सेलर स्नैपिंग हो गया, ठीक है, एक क्लियरेंस हो गया। तो अब आपने इनको याद रखना है, अपनी मर्जी है, तोड़ तोड़ के याद रखते हैं। तोड़ तोड़ के मीन्स मेरा ऐसे है कि टूल्स को अलग अलग करके आप कहते हैं हीलियम का अलग मेथड है, उसका अलग मेथड है, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेथड सारे यही हैं, ठीक है, मेथड यही है। उसके बाद अमेजोन पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, वो ये चीज़ है कि इधर आते हैं, इसका फायदा नहीं है, बात वही है, ख्वारी वाली बात है, बहुत ज्यादा ख्वारी है। ख्वारी ऐसे है कि इसमें तो पहले तो आप अमेजोन पे जब जाते हैं ना, मैनुअली आप मैनुअली देखना शुरू करते हैं, आपके पास आती ही पीएल की प्रोडक्ट्स हैं। किसकी आती हैं? अब वहाँ कहीं ना कहीं से अगर किसी ने कोर्स किया हो या आई डोंट नो किया नहीं किया, बहरहाल कई लोगों को यहाँ ये मूवर्स और एंड शेकर्स में से करवाते हैं, बेस्ट सेलर्स में से करवाते हैं, मतलब आप खोल के हंटिंग करें। वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक हंटिंग ही करता रहता है, उससे हंटिंग के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। और हंटिंग करके भी उनको वो प्रोडक्ट वाली निकाल के देके जाता है जो किसी काम की नहीं होती। तो मींस इसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे, अभी देखें इसमें अमेजोन इतना है, सेलर्स काफी ज्यादा बैठे हुए हैं इसमें। खैर इसका BSR 1 है, इसमें भी अमेजोन है, इसमें भी अमेजोन है बैठा हुआ है, इसमें भी अमेजोन बैठा हुआ है। मींस के इसमें हम क्यों टाइम जाया करें जब हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास चीजें हैं। तो कुछ जो चीजें मैनुअल करने वाली हैं वो आपको मैनुअल बताई गई हैं, जो नहीं है उनका फायदा नहीं है। कोई हो सकता है आपको कहीं जाके मिले, ये टॉप रैंक्स वालों में तो शायद मुश्किल ही है। ये एक आइटम मिली है, देख लेते हैं ये क्या है। नहीं, इसमें अमेजोन नहीं है, देखना ग्राफ में नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, मैंने ओपन कर लिए। ये तो पीएल की लग रही है मुझे। नहीं, पीएल की तो नहीं है। माइटी पैच स्टोर। अच्छा, अच्छी आइटम है जाने के लिए। अब ये पता नहीं है क्या, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। बहरहाल अच्छी चीज़ है जाने के लिए, ये कोई ब्यूटी की ही आइटम है। ये एक्नी पिंपल्स के लिए, आंखों के नीचे लगाने के लिए ये है, अच्छी चीज़ है। आप इसको ये, अच्छा, ये पाकिस्तान में बड़े ट्रेंडिंग पे थे। अगर किसी को लोकल मार्केट का है एक्सपीरियंस तो वो देख ले, बड़े ट्रेंडिंग में आजकल मैं देख रहा हूँ इनके एड्स, ठीक है।
तो ये ब्यूटी की आइटम है, जा सकते हैं आप इसमें, इजीली जा सकते हैं। जस्ट क्या आपने सोर्सिंग ढूंढनी है अपने तौर पे अच्छा मसला ये नहीं है, देखें मैं, मेरा था कि इससे मुझे शायद ना मिले, लेकिन वो जिससे मिलनी चाहिए थी उससे नहीं मिल रही, जिससे नहीं मिलनी चाहिए थी उससे मिल गई है। ये सिनेरियोज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या क्या खोला था, ये बेस्ट सेलर्स खोले थे मेरे ख्याल से, ये बेस्ट सेलर्स ही हैं। हाँ ये बेस्ट सेलर्स में से निकली हैं। आप इसमें भी एक चक्कर लगा के, अपने तौर पे एक चक्कर लगाएं इन तीनों कॉलम्स में, न्यू रिलीजेस में भी जाके चेक कर लें, इनमें भी जाके न्यू रिलीजेस में तो मोस्टली पीएल होगा मेरा जहाँ तक ख्याल है, और इसमें भी मोस्टली पीएल ही था, लेकिन पता नहीं है कैसे आ गई है। आ जाती है इसमें कोई ना कोई चांस बाई चांस, इस तरह भी बैठे हुए आ गई है। तो हो सकता है आगे भी ना आती है, हो सकता है आ भी जाती। आप इट्स अप टू यू, आप देख लें कि कैसे आती है। तो आप इसको अपने तौर पे तीनों को चेक कर लें, बेस्ट सेलर्स में जाके एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि यार कैसी आइटम्स हैं, उनकी सोर्सिंग आपको इजीली मिल जाएगी। अगर इस ब्यूटी की आइटम की अच्छी नज़र आती है आपको, सोर्सिंग अच्छी, आप इसको उठा के, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं। अच्छा कोर्स में ना आप बड़े लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज इस चीज़ में होंगे कि क्या कहते हैं, आपको आज की क्लास में, मतलब पिछली क्लास में कुछ और बताया, कुछ और तो नहीं बताई वही चीज़ गई, लेकिन उस चीज़ में अगली क्लास में कुछ एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ही चलती है। अब आपको पहले दिन जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी वो भी थी, ठीक है, दूसरे दिन बताई गई वो उसमें एडअप होगी, फिर तीसरे दिन बताई, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे है ना। तो जब आपकी चीज़ पूरी होगी ना, तब आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। मीन्स के जो आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, अब आपने पहले दिन को रिकॉल करना है, और दरमियान में जितना गैप है सबको रिकॉल करके एक कंबाइन उसमें लेके आना है। फिर आपने उसको करना है, अपने अपने एनालिसिस बनाने हैं। उसको एक दफ़ा एक पेज पे लिख लें। जब आप उसको एक दफ़ा पेज पे लिखेंगे ना, 3-4 दफ़ा देखेंगे ना, तो आपके माइंड में ना उसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। एक वो आपका क्राइटेरिया होगा, एक उसके थोड़ा सा लो होगा, एक उससे थोड़ा सा हाई होगा, आपके माइंड में खुद गेम बनना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा ये चीज, आपकी जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए ना। अब जस्ट सिर्फ आपकी मेरे ख्याल से आखिरी क्लास में एक रिक्वायरमेंट वो बची है, जो कि मेरे ख्याल से अनगेटेड अनगेटेड वाली है, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है, सच कुछ भी नहीं है। दिखाया आपको आखिरी क्लास में जाएगा कि किस तरह होता है सेलर बोर्ड, सारी चीज़ें, ये सारे एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो ये आपको उसमें आखिरी क्लास में बताया जाएगा। अभी आज मेरा था रिटेल आर्बिट्राज भी कवर करा दूं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक ही चीज़ अच्छी तरह कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। आपकी आज संडे है, संडे है और अच्छा, क्या कहते हैं, आगे फर्दर देख लेते हैं। और क्या चीज़ है, ये 3 कॉलम्स हो गए, मैनुअली इसको भी अपने साथ ऐड कर लें, चौथा मेथड एक ये भी ऐड कर लें अपने साथ, कि इसको भी लेके चल सकते हैं। आप अमेजोन के बेस्ट सेलर्स में भी देख सकते हैं। उसके अलावा क्लियरेंस होगी हमारे पास, रिटेलर्स होगी, रिटेलर्स की डील्स होगी। होप सो सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो मैंने बताई गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं आज वो मजीद कंटिन्यू नहीं करवा रहा, क्योंकि एक ही चीज़ कर लेते हैं, इसी में चीज़ों को अपना अच्छी तरह वो कर लें, फर्दर आगे देख लेते हैं। अगर देखें इसमें, आपने उस टाइम मैंने पूछा था वेरिएशन, आपने कहा था नो वेरिएशन वाली करें। अगर वेरिएशन वाली आ जाती है, सेम वही सिनेरियो एनालिसिस के, आपने उसमें वेरिएशन की सेल्स देख लेनी है, जो आपकी विनिंग वेरिएशन होगी आपने उसमें जाना है। ठीक है, सोर्सिंग का आपको पता चल चुका है, सोर्सिंग आपने कहाँ से निकालनी है। अच्छा मुझे कुछ और सोच रहा था। आप क्वेश्चन सोचें अपने अपने, कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताए। ये ऑनलाइन वाले भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कि फिर ये है कि रिकॉर्ड हो जाए ना क्वेश्चन भी, कल को किसी का कोई क्वेश्चन था, दोबारा कोई मसला परेशानी आती है तो वो पूछ सकता है। ये तो सारे लीव ही कर गए हैं, सो गए मेरे ख्याल से थे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया है। सब हम्म। कुछ क्लियर हो गया है। पक्की बात है। जी जी। तो ये बाकी सारे कहाँ पे गए हैं? पता मुझे लगता नहीं। है मेरे लेक्चर के दौरान सो गए थे। नहीं अच्छा सर, सारे जागे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों लगाते हैं अमेजोन पे। लोकेशन इसलिए लगाते हैं कि देखें, एक प्रोडक्ट है मैंने सर्च की है, अब मेरा वहां पे जिप कोड आ रहा है 46,000 रावलपिंडी का। ठीक है, तो वो मुझे कहता है कि ये तो लोकेशन ही यूएस में नहीं है, इस लोकेशन पे तो मैं डिलीवर ही नहीं करता। ठीक है, उनका अपना एक सिस्टम है ना। तो जब मैं अपनी लोकेशन यूएस की ही रखूंगा, 10001 या 9215,
कुछ भी रख दूं, तो वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ यार ये विद इन यूएस की है, लोकेशन आई है, मतलब ये यूजर जो यूज कर रहा है ये विद इन यूएस से यूज कर रहा है। वो इवन वो बैकएंड पे जो भी हो, बैकएंड उनका बहुत स्ट्रांग है, हम यहाँ तक पहुंची, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जो वहां तक पहुंच सके जितना इन्होंने इस लेवल की वेबसाइट बनाई है। इनकी डेवलपर्स की इतनी बड़ी टीम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर वो बात की कहानी है। लेकिन ये है कि वो जस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि फर्ज करें मैं 46,000 करता हूँ ना, तो वो पता क्या लिखा आ जाता है उस आइटम के ऊपर, करंटली नॉट अनअवेलेबल, या क्या लिखा आता है, और किसी ने देखा हो अनअवेलेबल लिखा आता है या कुछ और लिखा आता है। हाँ हाँ, इसी तरह ही कुछ लिखा आता है, बड़े अच्छे से नहीं किया यार, अब मैं काम नहीं करता। तो ये है कि इसी तरह की चीजें लिखी आती हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, जब आप रीजन चेंज कर देते हैं तो वो फिर डेफिनेटली आपको बाई बॉक्स भी दिखाता है, उस रीजन की सारी चीजें दिखाता है। ठीक है। यार एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी, स्किप हो गई है, मैं सर को कहूंगा रिवाइज करा दें अपने तौर पे, आपसे क्वेश्चन करें, कोई चीज़ मिस हुई है तो वो कर लें। हो जाती है बंदे से मिस, कोई हमारा ये चक्कर नहीं होता कि हम स्लाइड्स बना के बैठे हुए हैं और वही लिखत पढ़त स्लाइड्स आपको बता रहे कि वो घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं, चीज़ें करके दिखाई गई हैं, इवन रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। सर क्लास में हैं आप, आपने बहुत अच्छा समझाया, ठीक है जी, थैंक यू, बेस्ट एग्जाम्पल एवर, आईपी कंप्लेन नहीं बताई थी। ये कौन है? शारिक, शारिक खान, आप कहाँ पे हैं? अभी है ही नहीं क्लास में हैं? अच्छा ये इंडिया से हैं। हाँ ये पिछले दिनों किसी की बात हो रही थी, ये अंदर भी लगे हुए थे इंडिया। अच्छा ये अभी है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है। तो मैं इनकी बात का कहाँ से जवाब दूं। अच्छा, लेक्चर को रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।